अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। शिज़ा यार मुझे डर लग रहा है। शिज़ा और कश्यप की यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन था। दोनों का ताल्लुक मुतवासित तबके से था। शिज़ा और कश्यप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं और कज़न्स भी। शिज़ा के वालिद साहब एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, जबकि कश्यप के वालिद सरकारी दफ्तर में काम करते थे। शिज़ा और कश्यप दोनों घर की बड़ी औलादें थीं। शिज़ा का एक भाई था, जबकि कश्यप की एक बहन और एक भाई था। दोनों ने इंटर में अच्छे मार्क्स लिए, जिससे यूनिवर्सिटी में मेरिट पे दाखिला मिल गया था। दोनों का आज पहला दिन था। शिज़ा थोड़ी मगरूर और निडर सी थी, जबकि कश्यप काफ़ी डरपोक और अमूमन जो लड़कियां होती हैं, इसलिए कश्यप काफ़ी डर रही थी। क्या हुआ कश्यप, डरने की क्या बात है? शिज़ा ने झिझलाकर कहा। शिज़ा और कश्यप दोनों ने अबाया पहन रखा और हिजाब कर रखा था। यार आज पहला दिन, बस इसलिए कहीं हमारी रैगिंग ना हो जाए, कश्यप ने सहमे हुए अंदाज में कहा। तो शिज़ा ने दांत पीस लिए। दिल कर रहा था कि इसका दिमाग ठिकाने पर ले आए, क्योंकि हमेशा इसकी डरने वाली आदत से चिढ़ आती थी। जितनी वो निडर और बहादुर थी, इतनी ही कश्यप डरपोक और कमज़ोर दिल थी। मिस कश्यप कामरान, यहाँ जो लोग मौजूद हैं ना, वो भी इंसान ही हैं, कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगे। और जहाँ तक बात रैगिंग की है, तो वो शिज़ा की बात अभी मुंह में ही थी कि इससे पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आई, हेलो मिस। इसने और कश्यप ने मुड़कर देखा तो सामने 4 लड़कों का एक ग्रुप था। इस ग्रुप के लीडर ने इसे मुखातिब किया, जो शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। हाथों में ढेर सारे रबर बैंड, गले में चेन्स, लंबे बाल गर्दन तक आते थे, जिसकी इसने पोनी में कैद कर रखे थे। देखने में काफ़ी अच्छी शक्ल थी, पर इसकी शर्ट के 3 बटन खुले थे और इसका मवालियों जैसा हुलिया देखकर शिज़ा का हलक तक कड़वा हो गया था। यस, शिज़ा ने इसी अंदाज में जवाब दिया। मिस, लगता है आप फ्रेशी हैं। इस लंबे बाल वाले लड़के के दोस्त ने अजीब सी मुस्कुराहट लिए इनकी तरफ देखा। शिज़ा को कुछ गड़बड़ लगी। हाँ, क्यों, कोई मसला है? शिज़ा ने हाथ बांधते हुए कहा। इसने एक नज़र इस पर डाली और दूसरी की तरफ मुड़ गई। हाँ, है ना मसला मिस। वो क्या है ना कि आप फ्रेशी हैं और हम आपके सीनियर, तो आपको हमारी बात माननी होगी। इस ग्रुप के लीडर ने बहुत फखरिया कहा। तो शिज़ा के मानो तन बदन में आग लग गई। वो अंदर तक सुलग गई कि कोई इन पर हुक्म चलाएगा। अगर ना माने तो? शिज़ा ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए सख्ती से कहा। तो सामने वाला हड़बड़ा गया। पहली बार किसी लड़की ने इससे इस तरह बात की, वरना तो लड़कियां इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए इसके आगे पीछे घूमती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जानती हो मैं कौन हूँ? इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। दिल कर रहा था कि इस लड़की का दिमाग ठिकाने पर लगा दे। शिज़ा मुतमिन अंदाज में खड़ी थी। इसकी ऊंची आवाज़ से शिज़ा को तो नहीं, कश्यप को बहुत डर लगा। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर के भी बेटे होते ना, फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तो तुम सिर्फ एक गुंडे हो, जिसे लोगों को तंग करने में बड़ा मज़ा आता है। देखा मैंने कैसे इस लड़की के मुंह पे तुमने पानी फेंका, रैगिंग के नाम पे। इस जगह मैं होती ना, तो तुम्हारी लंबी जुल्फ़ों में आग लगा देती। शिज़ा ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली तो सामने वाले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ा कि इसके दोस्त ने इससे रोक लिया। यार अयान, रिलैक्स, लड़की है, जाने दे, इसने आसगी से कहा। तो अयान ने खुद को रोक लिया। और मिस्टर, तुम्हारे इस सो कोल्ड गुस्से से नहीं डरती मैं। किसी और को जाकर डराना समझे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। शिज़ा ने गुस्से से कहा। अयान सच में इस बदजुबान लड़की के साथ कुछ गलत कर बैठता, उस्मान इसका दोस्त इसे वहाँ से लेकर ना जाता तो। यार शिज़ा, क्या हर वक्त झगड़ती रहती हो? देखा नहीं इसे कितना गुस्से में था। कश्यप ने इसे समझाने की कोशिश की तो शिज़ा ने इसे घुरी से नवाजा। गुस्सा माई फुट, इस जैसे बहुत गुंडे मवाली देखी हैं मैंने। मुझ पे हुक्म चला रहा था इसकी ऐसी की तैसी। अगर ऐसे लोगों को रोका ना जाए ना, तो सर पर नाचने लगते हैं। शिज़ा ने दांत पीस के कहा। तो कश्यप ने लंबी सांस हवा के सबूत की और नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। शिज़ा चूँकि शुरू से ही बहुत ज़िद्दी और गुस्सैली थी, इसे झुकना पसंद नहीं था, इसलिए तो वो अपने महल्ले में हिटलर कहा जाता था। अच्छा मेरी प्यारी बहना, वो गुस्सा थूक दो, चलो क्लास में, ये ना हो कि पहले दिन ही लेट हो जाए। अभी तो क्लास भी ढूंढनी है। कश्यप बहुत ही धीमे मिजाज की थी और काफ़ी समझदार भी। इसे पता था कि कैसे शिज़ा को हैंडल करना है। शिज़ा इसके अंदाज पे हंसने लगी। इस लड़की की इतनी हिम्मत अयान खान से ऐसी बात करने, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अयान बहुत गुस्से में था। अगर उस्मान इसे वहाँ से नहीं लाता तो वो पता नहीं क्या कर देता।
अयान ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। अयान एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था। इसके वालिदैन ने कभी इसे किसी चीज़ की कमी ना होने दी। इसका ताल्लुक शहर की एक बड़ी बिजनेस फैमिली से था। अयान के बड़े भाई अफनान और वालिद मनान साहब शहर के कामयाब बिजनेसमैन थे। अयान अफनान का लाडला था, इसलिए बहुत बिगड़ चुका था। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। आज तक किसी ने इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं की थी, इसलिए शीज़ा का वो रवैया जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे अयान, लड़की में दम है, कैसे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, उस्मान ने कहा तो अयान ने मुड़कर उस्मान की तरफ गुस्से से देखा। उस्मान के कंधे चाहे, लेकिन दिल ही दिल में वो उस्मान की बात से मुतफिक था कि काफ़ी बहादुर है वो लड़की। सही कह रहा है तो उस्मान, इस लड़की की अकड़ तोड़ने में मज़ा आएगा। बहुत सी चिड़ियाँ देखी हैं पर अब चील से सामना हुआ है। इसकी ज़िंदगी जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम अयान खान नहीं। इससे नहीं पता कि इसने किसी तूफ़ान से पंगा लिया है। अयान ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। उस्मान भी समझ गया इसका दोस्त साइको था। एक दफ़ा किसी से दुश्मनी हो जाए तो इसे झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब तो सामना पहली बार किसी लड़की से था, इसे वहशी तो होना ही था। तू क्या करेगा? उस्मान ने सवाल किया तो अयान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर समझ गया कि वो क्या करने वाला है। एक्सक्यूज़ मी, आप नई हैं क्लास में, क्लास ढूंढ रही हैं? वो दोनों कंफ्यूज थी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इन्हें अपना डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। अचानक इन्हें अपने सामने दो खूबसूरत सी मॉडल लड़की आती नजर आई। उन्होंने शीज़ा और कश्यप से सवाल किया तो कश्यप, जो पहले ही बहुत नर्वस है, इसने हड़बड़ाहट में कहा, जी वो हमें क्लास नहीं मिल रही। प्लीज़ क्या आप हमें बता देंगी कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट किधर है, कहाँ है? शीज़ा चुप खड़ी थी। इन लड़कियों को शीज़ा का एटीट्यूड पसंद नहीं आया। वो दोनों को लेकर चल दी। आखिर वो सुनसान जगह पे इन्हें ले आई। शीज़ा को कुछ गड़बड़ लगी, गुस्से से इनकी तरफ बढ़ी कि तुम लोग हमें कहाँ ले आई हो? वो उनकी तरफ बढ़ती गुस्से से इसे अपने पीछे से आवाज़ आई, मैंने इन्हें कहा था ये सब करने के लिए। इसने मुड़कर देखा तो अयान हंस रहा था। वो समझ गई कि ये सब अयान का किया धरा है, इसके साथ इसका गैंग भी था और वो दो लड़कियां भी हंसने लगी। असल में वो इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा थी, जिसमें एक तानिया और अलीशे थी। तानिया तो अयान को चाहती पर अयान नहीं। अयान इसे बस सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। ओह, तो इस हद तक गिर गए कि अब साजिशें करने लगे? क्या बात है, अब तुम गुंडे मवाली के साथ कि चालबाज और शातिर इंसान भी हो। वाह, इम्प्रेसिव, एक साथ इतनी सारी खूबियाँ, इसने ताली बजाते हुए कहा। शीज़ा का दिमाग ख़राब हो चुका था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने मुझे। मैं सिर्फ गुंडा मवाली ही नहीं बल्कि अपनी बात दूरी छोड़ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो शीज़ा के करीब आ रहा था, शीज़ा पीछे जा रही थी। शीज़ा को अब डर सा लगा था, लेकिन इसने महसूस नहीं होने दिया। अब दूर रहो मुझसे, समझे? शीज़ा उंगली उठाती वॉर्न करने लगी। अचानक पीछे दीवार आ गई। अब अयान इसके बहुत करीब था। शीज़ा का दिल वाकई में डर रहा था। वो दूसरी तरफ निकलने लगी तो अयान ने बाजू रख लिया, दूसरी तरफ भी बाजू रखकर रास्ता रोक लिया। दोनों काफ़ी करीब थे। पहली बार कोई लड़का इसके इतने करीब आया था। वो मुसलसल से देखे जा रहा था। वो हजाम में थी, इसका चेहरा काफ़ी धमक रहा था काले हजाम में। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, समझ रही हो ना मैं किस सेंस में कह रहा हूँ? इसकी बात पर शीज़ा की आंखें उबलकर बाहर आ गई। इसने गुस्से से देखा, साथ आंसू जो थे झलकने को तैयार थे। गुस्से से इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इससे इस कदर घटिया बात कर रहा था। तुम्हारी इज्जत अभी मेरे हाथ में है, इसने धीरे से इसके कान में झुककर कहा तो शीज़ा की आंखों से आंसू लड़क गया। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। कश्यप भी अपनी जगह पे कांप रही थी। इसका ग्रुप हंस रहा था सारा। शीज़ा ने खुद पे काबू पाया। अयान को तो पहले इसके आंसू से तस्कीन मिली, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इसे वो आंसू बुरे लग रहे थे। इसका हाथ शीज़ा के हिजाब की तरफ बढ़ रहा था कि शीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया। इसका हाथ उठा और अयान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। अयान तो हैरान परेशान खड़ा था। इसका ग्रुप भी हैरान था। इससे सब डरते थे। इसका गुस्सा कोई झेल नहीं सकता था। पर शीज़ा ने सीधा इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। शीज़ा के हाथ अगर इस वक्त कुछ भी होता ना तो इसके सर पर दे मारती। समझते क्या हो तुम खुद को? हो क्या तुम? शर्म नहीं आती? एक लड़की को इज्जत की धमकियां देकर क्या साबित करना चाहते हो? बहुत ही बुज़दिलाना काम है ये। एक बुज़दिल इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती? ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में पड़ा होता ना तो तुम औरतों की इज्जत करना जानते, पर लगता तुम्हारे माँ बाप को याद ही नहीं रहा कि तुम्हें तरबियत करना। शीज़ा ने गुस्से से कहा। इसके आंसू अभी भी बह रहे थे। अयान का दिमाग तो इसके थप्पड़ से घूम चुका था, पर इसकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसने शीज़ा को बाजू से दबोच कर अपने करीब किया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मुझे थप्पड़ मारकर। इसकी सज़ा बहुत भयानक मिलेगी तुम्हें, अयान ने दांत पीस कर कहा। इसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी। शीज़ा को
इसकी सर्द आवाज़ से खौफ-सा महसूस हुआ। शीज़ा खुद को इसके इतने करीब देखकर काफ़ी डर गई। ऊपर से इसके बाजू में पेवस्त होती उंगलियां, इसे बहुत दर्द हो रहा था। इसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। ओए अयान, कोई आ रहा है यहाँ। अयान। उस्मान ने इसे कंधे से हिलाया जो दांत पीसकर गुस्से से इसे देख रहा था। शीज़ा खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अयान चल। उस्मान ने इसे फिर से हिलाया तो अयान ने इसे ज़ोर से ज़मीन पर पटका। वो ज़मीन पर गिर गई। इसका सारा बाया गंदा हो गया। वो दो जानों बैठा तो इसे वॉर्न करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा जहन्नुम किसे कहते हैं। सबके सामने मेरे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगोगी तुम, पर इससे पहले तैयार हो जा क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मैं जहन्नुम बना दूंगा। सो वेलकम टू द हेल बेबी। आखिरी बात इसके कान के पास झुककर बोला। शीज़ा का दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका था। सब वहाँ से चले गए। शीज़ा ज़मीन पर बैठी थी। वो इसी सदमे से ही नहीं निकल पा रही थी कि किसी गैर मर्द ने इसे छुआ था। कश्यप इसके पास भाग के पहुंची। शीज़ा तुम ठीक हो? कश्यप ने बैठते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। शीज़ा को गले लगा दिया। कश्यप रो रही थी पर शीज़ा को जैसे ही होश है उसने गुस्से से कहा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। शीज़ा ने आंसू साफ करते हुए कहा। कश्यप को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले क्या करे। आखिर दोनों के दरमियान बढ़ती नफरत कैसे मोहब्बत की शक्ल लेगी। उस्मान। अयान ने उस्मान को सर्द लहजे में पुकारा। उस्मान अयान को ज़बरदस्ती एक पुरसुकून जगह ले आया था जहाँ कोई नहीं था। अयान किसी ज़ख्मी शेर की मानिंद लग रहा था। सबको जो दीवार पर हाथ रखे खिड़की से बाहर देख रहा था। आंखों में बेपनाह गुस्सा था। एक आग सी थी इसके दिल में। वो सुलग रहा था। दिल कर रहा था कि शीज़ा को मार डाले। इसके ग्रुप के तमाम लोग डरे हुए थे कि अब इसके अताब का शिकार बनेंगे। हाँ अयान, उस्मान ने झिझकते हुए कहा, मुझे इस लड़की के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज इसने बहुत सर्द आवाज़ में रौब से कहा तो उस्मान समझ गया इसके दोस्त के दिमाग में क्या चल रहा है। मिल जाएगा शाम तक, उस्मान ने तमाद से कहा तो अयान इसकी तरफ मुड़ा और लाल अंगारों से इसकी तरफ देखते हुए बोला, आई होप मुझे शाम तक सब इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ओके। वो इसकी पीठ थपथपाते हुए एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। उस्मान ने डरते हुए हाँ मैं सर हिलाया। बी रेडी, बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मार के क्या किया है। वो पास पड़ी कुर्सी को पाँव से ठोकर मारता बाहर निकल गया। सब लोग शीज़ा के अंजाम से डर रहे थे क्योंकि शीज़ा ने अयान की अना को नुकसान पहुँचाया था। इसका अंजाम इसे भुगतना ही था। कश्यप घर में किसी को भी आज जो यूनिवर्सिटी में हुआ इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शीज़ा ने आज सारा दिन बहुत स्ट्रेस में गुजारा। वो क्लास में किसी मुजस्मे की तरह बैठी थी। इसके बाद इसने अयान को नहीं देखा। कश्यप ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ बोले पर वो कुछ ना बोली। घर जाते वक्त इसने ये बात कश्यप से की तो कश्यप ने शुक्र अदा किया कि कुछ तो बोली। कश्यप ने इसकी बात की तायद की। शीज़ा ने घर में किसी को भी कुछ पता नहीं चलने दिया। रात में शीज़ा को वो वक़्त बार बार याद आ रहा था जब अयान इसके करीब था। ना चाहते हुए भी इसकी आंखें भर आई थी। इसका दिल कर रहा था कि यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दे, पर वो इस अयान को ये नहीं जाहिर करवाना चाहती थी कि वो डर गई। कुछ भी करती पर वो थी तो एक लड़की ही ना, और हर लड़की को अपनी अना से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगले दिन कश्यप और शीज़ा यूनिवर्सिटी पहुंची। शीज़ा काफ़ी संभल चुकी थी। कश्यप को लगा था कि वो आज नहीं आएगी, पर इसने कश्यप को गलत साबित कर दिया। वो दोनों क्लास में बैठी थी। शीज़ा और कश्यप बातों में मसरूफ़ थी कि अचानक अयान और इसका ग्रुप क्लास में दाखिल हुआ। इसने सारी क्लास खाली करवा दी। शीज़ा कश्यप भी जाने लगी कि अयान इनके रास्ते में आ गया। हाँ मिस शीज़ा बस आप कहाँ चली? आपसे तो पुराना हिसाब चुकाना है। अयान ने चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। इसका हुलिया बिल्कुल वही था कल वाला। शीज़ा को वो और इसकी बातें बहुत ज़हर लग रही थी। शीज़ा तो हैरान तब हुई जब इसने शीज़ा का पूरा नाम लिया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? शीज़ा ने गुस्से से कहा। इसका गुस्सा देखकर अयान हंसा। शीज़ा कितना खूबसूरत नाम कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। अयान इसका चेहरा छूना चाहता। शीज़ा ने इसका हाथ झटक दिया और दांत पीस के एक लफ्ज़ चबा के बोली, अपनी हद में रहो। शीज़ा ने उंगली उठाकर वार्न किया। अरे अभी हद पार किस काफिर ने की है? पर क्या है मिस शीज़ा, जो आपने मुझे थप्पड़ मारा था इसका हिसाब भी तो देना होगा ना। और जहाँ तक बात नाम जानने की तो अयान खान अपने दुश्मनों की खूब खबर रखता है। अयान इसके चेहरे पर फूंक मारी जिससे शीज़ा का दिल धड़का। अयान इसके बहुत करीब था। लगता है फिर से थप्पड़ खाना चाहते हो? शीज़ा ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। अरे मैं तो डर गया। तुमने जो गलती की है इसके लिए बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। अयान जो अब तक बहुत नरमी से बात कर रहा था अचानक इसका लहजा सख्त हो गया। मैं नहीं डरती किसी से। डरने की बजाय वोल्टा इसकी आंखों में आंखें डाल के बोली तो अयान का दिमाग ख़राब हो गया। डरती हो? बिल्कुल डरती हो। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अवैस। और तुम्हारे वालिद साहब उर्दू पढ़ाते हैं ना? इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और भी दूँ तुम्हारे ख़ानदान के बारे में? अयान तुर्क बा तुर्क इसे बता रहा था। शीज़ा की तो हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। इसने इसके ख़ानदान के बारे में इतना सब पता कर लिया था।
अरे डार्लिंग हैरान मत हो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मुझे तुम्हारी एक एक हरकत पे नज़र है। अया ने तंजिया हंसते हुए कहा तो शीज़ा इसे साइड पर धकेलती कश्यप का हाथ थामती बाहर निकल गई। वेलकम टू द हेल डार्लिंग, अया ने पीछे से आवाज़ लगा के कहा तो शीज़ा नज़रअंदाज करती चली गई। कश्यप हड़बड़ा कर बोली, यार शीज़ा, ये घटिया इंसान हमारे घर तक पहुंच गया है, तुम बच के रहो इससे। कश्यप ने इसे वार्न किया तो शीज़ा सोच में पड़ गई कि क्या करे। गीदड़ फकियाँ, अगर अब ये मेरे रास्ते में आए ना तो मैं ने इसकी कंप्लेन करनी है। शीज़ा और कश्यप लाइब्रेरी में आ गए। शीज़ा कुछ देर सुकून में रहना चाहती थी। एक इंसान इस तरह आंधी तूफान बन के आ गया था। इसका दिल बिल्कुल सुन्न हो चुका था, इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अपने घर वालों का नाम सुन के वो वाकई परेशान हो गई थी। शीज़ा और कश्यप यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी गाड़ी का वेट कर रही थी कि अचानक इसके सामने एक काले शीशों वाली गाड़ी आके रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो अयान ड्राइविंग सीट पर बैठा इन्हें दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए देख रहा था। शीज़ा का खून खोल उठा। चाहो तो लिफ्ट दे सकता हूँ, अयान ने आंख मारते हुए कहा तो शीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया। मैं गधों से लिफ्ट नहीं लेती। शीज़ा ने भी उधार रखना सीखा ही नहीं था। अयान को इसका अंदाज़ और गुस्सा देखकर हंसी आ रही थी। अच्छा फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं चाहता था कि हम दोनों में सब ठीक हो जाए, पर तुम ये नहीं चाहती तो फिर दुश्मनी ही सही बेबी। अयान आंखें मारते गूगल्स लगाते शीशा ऊपर किया। गाड़ी थोड़ी रिवर्स में ली और फिर तेज़ी से गुजर गया। इसने गाड़ी सड़क पर कीचड़ से इतने ज़ोर से गुजारी कि सारा कीचड़ शीज़ा के अबाए पर उछला। शीज़ा का सारा अबाया गंदा हो गया। कीचड़ की कुछ छींटे इसके चेहरे पर पड़ी। शीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया। आसपास मौजूद स्टूडेंट्स शीज़ा पर हंस रहे थे। शीज़ा को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अयान ने थोड़ी आगे जाके गाड़ी रोकी और फुल स्टाइल में गाड़ी से उतरा। बालों का रोज़ की तरह पोनी में बांधे और गले में बेल्ट ब्लेड वाला लॉकेट और कुछ चेन्स और फिर इसका वही गुंडों वाला अंदाज। वो चलता शीज़ा के सामने आ खड़ा हुआ। शीज़ा इससे घूर रही थी। इसकी आंखों में आग थी, बेइज्जती की तकलीफ और कुछ नमी भी अयान को लगी। अपना रुमाल निकालता इसका चेहरा साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। शीज़ा ने हाथ झटक दिया पर वो ना माना। इसने आस्था से इसके चेहरे पर लगा कीचड़ साफ करने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे के तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी अयान खान ही है। मुझसे बचकर रहना, बहुत बुरा हूँ मैं। ये कहता वो रुमाल शीज़ा के हाथ में रुमाल रखता जाने लगा। शीज़ा ने इसे पीछे से गुस्से में कहा, मिस्टर अयान खान, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी ये छोटी मोटी हरकतें मुझे डरा नहीं सकती। तुम जैसे घटिया लोग हर गली में मिल जाते हैं, मुझे निपटना बहुत अच्छे से आता है। शीज़ा ने इसके हाथ में वो रुमाल थमा दिया। आई लाइक इट। इतना एटीट्यूड पहली बार देख रहा हूँ। कोई इतना एटीट्यूड पहली बार दिखा रहा है कोई अयान खान को, पर मैं इन गली में मिलने वाले कमीनों जैसा नहीं हूँ। मेरा घटियापन तक तुम पहुँच ही नहीं सकती मेरी जान। और ये रुमाल तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो होने वाला है ना, आंसू साफ़ करने में काम आएगा, क्योंकि अयान खान के दुश्मन मौत की दुआ मांगते हैं और तुम तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हो। वो हल्के से इसका गाल उंगलियों से छूता हंसता हुआ गाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी जन से भगा ले गया। इसकी तो शीज़ा आगे बढ़ती कुछ करने को कश्यप ने इसे रोक लिया। शीज़ा रुक जाओ, जाने दो इसे, कश्यप ने गुस्से से कहा। शीज़ा ने खुद को छुड़वाया और इसका दिल कह रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे। इसने ज़ोर से वो रुमाल ज़मीन पर पटका। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। शीज़ा बात इतनी कमज़ोर नहीं है कि गिदड़ भकियों से डर जाए हूँ। शीज़ा ने दांत पीस कर कहा, देखो शीज़ा, वो गुंडा है, तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि वो बहुत बुरा इंसान है। यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े सब इसी की वजह से होते हैं। कोई भी इससे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने इसे सीधा थप्पड़ मार दिया है। शीज़ा, कीचड़ में पत्थर मारोगी तो वो उल्टा उछलेगा और तुम्हारा दामन दागदार कर देगा। वो जैसा इसे वैसा ही रहने दो। कश्यप ने इसे समझाने की कोशिश की तो शीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया। उसे कश्यप का हाथ कंधे से हटाया। कश्यप, तुमने देखा नहीं था कल इसने मेरे साथ किया वो मेरे साथ। शीज़ा सिसकी में थी, आंखों में अश्क आ गए। अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है कश्यप, और कीचड़ साफ भी ज़रूरी है ताकि कल को किसी और का दामन दागदार ना करे। डरोगे तो लोग जीने नहीं देंगे और मैं डर नहीं सकती। इस इंसान को तो सबक मिलना ही चाहिए। शीज़ा ये कहते मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो अपने आंसू छुपा रही थी। कश्यप बेबसी से इसे देख रही थी। वो किसी की बात नहीं सुनती थी, बस अपनी मर्जी करना जानती थी। आज शीज़ा और कश्यप को यूनिवर्सिटी जाते हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। इस दिन के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आया था। शीज़ा ने सुख का सांस लिया था। पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश करने लगी। पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। यार शीज़ा, तुम्हें पता है हमें इन्विटेशन मिला है, वेलकम पार्टी हमारी कल। कश्यप ने शीज़ा को एक्साइटेड होते हुए कहा तो शीज़ा ने इसे हैरत से देखा। पार्टी ही है, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? इसने किताब झुकते हुए कहा। कश्यप बस मुँह बनाती रह गई। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, वो नहीं आ रहा आजकल।
कल। शीज़ा ने पेंसिल घुमाते लापरवाही से कहा तो कश्यप ने इसे शक नज़रों से देखते हुए कहा तो किसकी बात कर रही है यार? अरे यार इस गुंडा नंबर 1 की। शीज़ा ने झंझलाकर कहा तो कश्यप के चेहरे पर हंसी आ गई। शीज़ा ने इसे घूरा तो वो चुप हो गई। हाँ मैंने सुना था कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि वो आगे है, पता नहीं। फिर कश्यप ने सादा सा जवाब दिया, बस मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाए। शीज़ा ने दांत पीस कर कहा अच्छा छोड़ो इस गुंडे को, बता कल आएगी ना पार्टी में? कश्यप ने पूछा तो शीज़ा का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, पर शीज़ा के दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। वो मुस्कुरा दी। इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे ना। शीज़ा ने कुछ सोचते हुए कहा पता नहीं क्या होने वाला है आगे। आयान यार आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज यूनिवर्सिटी में पार्टी है। पार्टी शाम में थी। आयान ने रास्ते से उस्मान को पिक किया। उस्मान जैसे ही गाड़ी में बैठा तो आयान को देखकर हैरान हो गया। आज पहली बार आयान के बाल सेट थे। लंबे बाल जल्द से सेट थे, पोनी भी थी, पर वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। ग्रे और ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस अच्छा वो काफ़ी सुलझा और डैशिंग लग रहा था, वरना तो आम हालात में मवालिन जैसा हुलिया होता। उस्मान इसको देखकर हैरान रह गया था। अब मुंह भी बंद करेगा? आया ने ड्राइविंग करते हुए कोफत से कहा। उस्मान जो हैरानगी से देख रहा था काफ़ी सरप्राइज़ हुआ था इसके बदले हुलिये से। अबे मुंह बंद कर। अबे मुंह कैसे बंद कर लूँ? तू कितना बदल गया है अपना। आयान लग ही नहीं रहा, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? मैं मान ही नहीं सकता कि तू सुधर गया है। कैसा शरीफों जैसा हुलिया बना रखा है। उस्मान ने अपने ख्यालात इसके सामने जाहिर कर दे तो आयान का कहकर गाड़ी में गूंजा, मैं और शरीफ वेरी फनी। मैं सोचा कुछ चेंजिंग करके देखते हैं। देख कर दिया तुझे हैरान ना? आया ने हंसते हुए कहा। इसकी नज़र सामने रोड पे थी। उस्मान भी हंस दिया। खैर जो भी, आज तो लड़कियां तेरे आसपास घूमेंगी, तू ही होगा टॉक ऑफ द टाउन। इतना हैंडसम लग रहा है, बिल्कुल जेंटलमैन। उस्मान इसकी पीठ थपथपाई। अचानक आयान का कुछ याद आया। वैसे बहुत दिन हो गए अपनी जानी दुश्मन नहीं देखी। आयान ने आंखें घुमाकर कहा तो उस्मान हंस दिया। क्यों याद आ रही है इसकी? उस्मान इसे चिढ़ा तो आयान इसकी तरफ देखा और हंस दिया। आयान खान अपने दोस्तों को याद रखे ना रखे, दुश्मनों को बहुत याद रखता है। तो जिसे मुझे इस किस्म के जवाब की ही उम्मीद थी। द मिस्टर आयान खान। उस्मान ने नाराज़ होते हुए कहा तो आयान हंस दिया। दोनों इस तरह नोक झोंक करते यूनिवर्सिटी पहुंचे। आयान जैसे ही पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करता नीचे उतरा, वहां मौजूद तमाम लड़कियां आयान को देखकर हैरान थी, सब मुस्कुरा थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो आयान खान है। आयान बिल्कुल एक जेंटलमैन लग रहा था, वरना तो डॉन बना घूम रहा होता था जो लोगों को डरा कर रखता था। इसके ग्रुप की लड़कियाँ ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। वाह आयान तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। तानिया इसके गले लगती बोली। तानिया ने वेस्टर्न गाउन पहन रखा था, स्किन कलर का कुछ ज़्यादा ही बोल्ड था। आयान को कौफत सी महसूस हुई। अपने बाकी दोस्तों से मिलने के बाद वो लोग वहीं लॉन में मौजूद थे, एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ हो गए। यार कश्यप ये कुछ ज़्यादा हो गया है ना। कश्यप और शीज़ा अभी भी यूनिवर्सिटी पहुँची थी। कश्यप ने रॉयल ब्लू और स्किन, जबकि शीज़ा ने मैरून और ब्लैक कलर की पाँव तक आती फ्रॉक पहन रखी थी, जिन पे हल्की हल्की कढ़ाई हुई थी। दोनों ने सलीके से हिजाब कर रखा था। शीज़ा ने ब्लैक और मैरून दुपट्टा कंधे पर फैला रखा था। शीज़ा और कश्यप ने पहली बार मेकअप किया था। दोनों काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। शीज़ा का फ्रॉक बार इसके पाँव में अटक रहा था। अरे नहीं यार देखो सबको, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कश्यप ने इसके कंधे थामते हुए कहा तो शीज़ा मुस्कुरा दी। आयान खड़ा उस्मान से बात कर रहा था। दोनों काफ़ी हंस के बातें कर रहे थे कि अचानक इसकी नज़र सामने आती शीज़ा पर पड़ी, जो कश्यप से बात कर रही थी। आयान ने तो शीज़ा को पहचान ही ना पाया। वो तो पलक झपकाए बगैर इसे देख रहा था। इसके दिल ज़ोर से धड़का। इसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। इसे लगा कि यहाँ शीज़ा से कोई खूबसूरत और है ही नहीं, जबकि इस बात से बेगानी कश्यप की बातों पर हंस रही थी। इसकी खिलखिलाहट आयान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई। उस्मान ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो हैरान हो गया कि इसका दोस्त शीज़ा को ताड़ रहा है। मिस्टर आयान खान, वो शायद आपकी सबसे बड़ी राइवल है, तो प्लीज़ इसे इतनी प्यार भरी नज़रों से देखना बंद कीजिए। मुझे शक सा हो रहा है कहीं आप इनसे नफरत का दम बढ़ते बढ़ते मोहब्बत ही ना कर बैठे। उस्मान ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो आयान होश की दुनिया में लौटा और इसकी बात पे इसे घुरी से नवाजा। मोहब्बत और इससे नामुमकिन, मैं तो बस ये देख रहा कि आम दिनों से काफ़ी अलग अलग लग रही है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, और तू बकवास करना बंद करेगा भी? अंदर चल। आयान कहाँ अपनी गलती मानने वाला, इसने उस्मान की आंखें दिखाते हुए कहा तो उस्मान अपने दोस्त को जानता था, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो तो अंदर चला गया। मेरा यार मुझे लग रहा है तू इसकी मोहब्बत में पड़ जाएगा, क्योंकि नफरत को मोहब्बत में बदलने में देर नहीं लगती। उस्मान मुस्कुराता इसके पीछे अंदर चला गया। यार कश्यप यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है, वैसे वो गुंडा नंबर 1 कहीं नज़र नहीं आ रहा। कश्यप ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा। दोनों हाल में पहुँच चुकी थी। हाल में बहुत रश था, सब लोग खुश गपियों में मसरूफ़ थे, हर तरफ बलून्स थे।
काफ़ी शानदार डेकोरेशन हुई थी। शीज़ा जिस काम के लिए आई थी इसे वो काम भी तो करना था। क्यों शीज़ा तुम्हें इसकी बड़ी फ़िक्र हो रही है? तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या पकड़ा है? कश्यप ने इसे शकी नज़रों से देखा तो शीज़ा गड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अच्छा छोड़ ना, चल सेल्फी लेते हैं। शीज़ा ने बात बदली। इसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। कश्यप को कुछ शक सा हुआ मगर इसने सर झटक लिया। अच्छा, हाल में बहुत से स्टूडेंट थे, यूँ लग रहा था कि रंगों की बहार आई। कश्यप अपनी कुछ नई दोस्तों के साथ बिजी थी। शीज़ा अयान और इसके ग्रुप को ही ढूंढ रही थी। अचानक इसकी नज़र अयान पर पड़ी। इसका हैरत से मुँह खुला का खुला रह गया। अयान काफ़ी हैंडसम और डिसेंट लग रहा था, कहीं से भी गुंडा नहीं लग रहा था। वाह, आज ये गुंडा तो बिल्कुल इंसान लग रहा है। खैर मुझे क्या, जो करने आई हूँ वो तो कर लूँ। शीज़ा ने हंसते हुए खुद से कहा। वो काउंटर पे गई जहाँ ट्रे में जूस के गिलास मौजूद थे। शीज़ा के चेहरे पर शैतानी हंसी आई। इसने अपने बैग से एक पैकेट से निकाली और खुद से बोली, अब आएगा मज़ा जब ये जमाल गोटा इस गुंडे और ग्रुप के पेट के अंदर और सारी पार्टी से बाहर। शीज़ा ने ये कहते ही इस पैकेट का सारा पाउडर जूस के गिलास में डाल दिया। अयान और इसके ग्रुप की हालत सोचते ही इसे बहुत मज़ा आ रहा था। इसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। बस इसे अयान की एक दफ़ा शक्ल देखनी थी। शीज़ा ने वेटर को बुलाया और अयान के ग्रुप को देने को कहा। शीज़ा अपनी की धुन में वेटर को समझा रही थी कि अचानक इसे अपने कान में एक आवाज़ है जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। वाह बेबी, मुझे लगा था कि कोई बड़ा प्लान बनाओगी, पर ये क्या? यहाँ तो तुम अयान खान से बदला लेने के लिए बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। मुझे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शीज़ा की ये आवाज़ सुनकर ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे हो गई। वो समझ गई कि अयान को सब पता चल गया है। अयान ने शीज़ा को पहले ही देख लिया था जो इन पे नज़र रखे हुए थी। अयान को इस पर शक हुआ कि वो कुछ तो करने वाली है। जब इस तक पहुँचा और जूस में कुछ मिलाते देखा तो समझ गया कि वो क्या करने वाली है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसकी बचकाना हरकतें पता नहीं क्यों क्यूट सी लगी अयान को। ऊपर वो इस मेहरून फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। अयान की नज़रें हट ही नहीं रही थी इससे। शीज़ा की जान हवा होने लगी। अयान इसके बहुत करीब खड़ा था। शीज़ा की कमर इसके सीने से लग रही थी। वो इसके कान के पास झुका आता। शीज़ा फ़ौरन इसकी तरफ मुड़ी। हूँ, मुझ पर नज़र रख रहे हो? शर्म नहीं आती? और कि किसकी बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। शीज़ा ने खुद पे काबू पाते हुए कहा, पर ज़बान अभी भी लड़खड़ा रही थी। अयान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आज पहली बार शीज़ा ने इसे गौर से देखा था। क्लीन शेव और सेट बाल, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खैर ये बचकाना हरकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हाँ, शर्म की जहाँ तक बात है तो वो सॉरी, वो तो मुझ में नहीं पता वो कहाँ क्या होती है। और अपने दुश्मनों पे तो नज़र रखनी ही पड़ती है ना। अयान आस्ता आस्ता इसके करीब आ रहा था। वो पीछे को जा रही थी। दांत पीस के इससे खा जाने वाली नज़रों से इसे घूर रही थी। अचानक इसका पाँव अपनी फ्रॉक में अटक गया। इससे पहले वो गिरती अयान ने इसे थाम लिया। शीज़ा इसे हैरत से देख रही थी। अयान ने शीज़ा का बाजू पकड़ रखा था। अयान तो पुरस्कार मुस्कुराए जा रहा था। अरे शीज़ा डार्लिंग, खुद को तो संभाल नहीं सकती, चली हो मुझसे मुकाबला करने? पहले खुद को तो संभालो। ऐसे हर जगह तो मैं होने लगा तुम्हें संभालने के लिए। अयान ने हंसते हुए आंख मारी। शीज़ा को वो जहर लग रहा था। शीज़ा को ऐसा लगा जैसा वो इसका मजाक उड़ा रहा हो। इसने शीज़ा का बाजू खींचा और झटके से आगे इसके सीने से टकराई। अगर आगे वो ना होता तो बहुत ज़ोर से गिर सकती थी। इसने अयान के सीने पे हाथ रखकर ख़ुद को सीधा किया। शीज़ा काफ़ी खजल हो गई। वो जैसे ही जाने लगी अयान इससे मुखातिब किया, वैसे अयान खान अपने दुश्मनों की तारीफ़ करता नहीं, पर तुम्हारी कह रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। अगर तुमसे दुश्मनी ना होती ना तो सच में तुम्हारे इश्क में पड़ जाता। खैर अब तो ये होने से रहा तो चलो, मोहब्बत का रिश्ता ना सही नफ़रत का ही निभा लेते हैं, क्या ख्याल है? फिर अयान से आंख मारी तो शीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया। एक तो इसके प्लान पे पानी फिर गया और ऊपर से अयान की बकवास बातें। ये चीप बातें किसी और के साथ करो समझे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि इसका कुछ भी रिश्ता हो तुम जैसे इंसान से। ये कहती वो वहाँ से चली गई। अयान हंस रहा था, पर अचानक अयान की नज़र ज़मीन पर गिरे शीज़ा के ब्रेसलेट पर पड़ी। वो ब्रेसलेट सिल्वर रंग का था जिसपे चांद और सितारे लटक रहे थे। अयान के दिल में किया कि आया इसने वो ब्रेसलेट उठा लिया। शीज़ा को ढूंढा पर वो जा चुकी थी, तो इसने वो ब्रेसलेट अपनी जेब में रख दिया। पता नहीं क्यों वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, इसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ा आया मुझे सिखाएगा इसकी ऐसी की तैसी। शीज़ा का दिमाग वहाँ अंदर काफ़ी ख़राब हो चुका, तो ऊपर से रश में इससे काफ़ी घुटन हो रही थी। वो भले ही दिखने में ठीक लगती हो, पर इससे अयान की हर एक हरकत दिल में किसी कांटे की तरह चुभी हुई थी, जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम चलती चलती गार्डन से निकल आई। रात हो चुकी थी, हर सो अंधेरा फैल चुका था। आंखों के आगे अभी भी वो
वक़्त याद आ रहा था जब इसने कीचड़ इसके कपड़ों पर उछाला था। सब लोग हँस रहे थे। अपनी इतनी तज़लील पहले कभी भी शीज़ा को महसूस नहीं हुई थी जितनी इस दिन हुई थी। आँखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। इन्हीं सोचों में गुम थी। बाहर काफ़ी खुशगवार मौसम था। हवा चल रही थी। वो चली जाती कब पार्किंग एरिया में पहुँच के इसे खुद नहीं पता चला। किसे होश आए, अचानक इसकी नज़र अयान की गाड़ी पर पड़ी। अयान की काली गाड़ी वो कैसे भूल सकती थी इसे। वो सब फिर से याद आ गया। शीज़ा का दिमाग ख़राब हो गया। अयान का सारा गुस्सा अब इस गाड़ी पे निकलने वाला था। अयान खान, तुम्हारी सी गाड़ी ने मेरा तमाशा बनाया था। लोग मुझ पर हंस रहे थे। इस गाड़ी की तो खैर नहीं। शीज़ा ने कहती हिजाब के अंदर से बालों से पिन निकाली और गाड़ी का टायर पंचर किया, पर इसका दिल नहीं भरा तो सारे टायर की हवा निकाल दिया। बाएगा मज़ा। शीज़ा हाथ झाड़ते उठ खड़ी हुई। इस गाड़ी को देखकर शीज़ा को अयान याद आ गया था। शीज़ा का और गुस्सा आया। इसने पास पड़े पत्थर से सारी गाड़ी पर लाइन्स लगाना शुरू कर दी। शीज़ा बड़ी बेदर्दी से इस पर डंड डाल रही थी। देखते देखते अयान की सारी गाड़ी पे निशान थे, सफ़ेद खरोचे थी। फिर भी शीज़ा का दिल नहीं भरा तो उसने बड़ा सा पत्थर विंड स्क्रीन पर दे मारा। शीशा तो नहीं टूटा, पर बहुत बड़ा क्रैक पड़ गया। साथ साथ इसने एक साइड मिरर भी तोड़ दिया। शीज़ा को बहुत सुकून मिल रहा था। वो तोड़ फोड़ करके हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। शीज़ा का दुपट्टा इसके टूटे हुए साइड मिरर में फंस गया। शीज़ा ने खींचा तो दुपट्टा फट गया और आधा वहीं अटका रह गया। शीज़ा ने ध्यान ही नहीं दिया। इसे तो बहुत खुशी थी जैसे इसने ये सारा जुल्म अयान की गाड़ी नहीं बल्कि इसके साथ किया था। बहुत की कर रहा था वो लोफर ना। अब पता चलेगा इसे जब अपनी प्यारी गाड़ी को इस हाल में देखेगा। बेचारा हूँ, ये कहती शीज़ा हंसती हाल में चलेगी। पर जो गाड़ी की हालत थी जैसे कबाड़ी है किसी ने उठा कर लाई हो। ये किसने किया। अयान भाई से फ़ोन पर बात करते करते पार्किंग एरिया तक आ गया तो जैसे इसकी नज़र अपनी गाड़ी पर पड़ी तो उसका मुंह खुल गया। अयान को वो गाड़ी बहुत प्यारी थी क्योंकि वो गाड़ी अफनान ने इसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अफनान की दी हुई चीज़ का वो बहुत ख्याल रखता था। इस गाड़ी से बहुत लगाव था इसे। यहाँ तक वो गाड़ी अयान के अलावा कोई और चला भी नहीं सकता था। अयान ने पूरी गाड़ी का जायजा लिया। अपनी गाड़ी का ये हाल देखकर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अचानक इसकी नज़र इस दुपट्टे के टुकड़े पर पड़ी जो हवा से लहरा रहा था। इसने वो टुकड़ा निकाला। इसे बहुत अच्छे से याद था कि शीज़ा ने ऐसा दुपट्टा ओढ़ रखा था और वह जानता था कि शीज़ा के अलावा और कोई ये करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। शीज़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया। तुम जानती नहीं अयान खान को वो हशर करूंगा, सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। अयान ने गुस्से से वो दुपट्टे का टुकड़ा दबोच लिया और दांत पीसे लिए। वो शीज़ा को अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। पता नहीं अब अयान क्या करने वाला था। अयान, कहाँ जा रहा है तू। अयान, कुछ बोल। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अयान जैसे ही हाल में दाखिल हुआ गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था। जब से इसने अपनी प्यारी गाड़ी को कबाड़ की सूरत में देखा था गुस्से से लाल चेहरा लिए वो उस्मान तक पहुंचा। दांत पीस कर बोला, उस्मान, वो शीज़ा कहाँ है। इसने इतने गुस्से से कहा कि उस्मान को हैरानगी हुई कि आखिर से हुआ क्या है, क्यों क्या हुआ यार, कुछ बताएगा। उस्मान ने तशवीश से पूछा तो अयान ने इसे लाल आंखों से इससे घूरा। उस्मान समझ गया कुछ तो हुआ है और अयान की ये चुप तूफान से पहले की खामोशी है। तू बता रहा है कि नहीं। अयान इसका कॉलर पकड़कर गुस्से से दौड़ा। वो वहाँ इधर देख। उस्मान के मुंह में टूटे फूटे अल्फाज निकले। इसने सामने इशारा किया तो अयान ने देखा शीज़ा कशफ और अपनी कुछ दोस्तों के पास बातें कर रही थी। काफ़ी हंस रही थी। इसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो काफ़ी खुशी। अयान गुस्से से उस्मान को पीछे धकेलता इसकी तरफ जहराना अंदाज में बढ़ा। उस्मान मुसलसल इसके पीछे भाग रहा था, इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसे पता था कि अयान बहुत गुस्से में है और गुस्से में अयान कुछ भी कर सकता है। इसे शीज़ा के लिए डर लग रहा था कहीं अयान कुछ गलत ना कर बैठे। अयान गुस्से में शीज़ा तक पहुंचा। शीज़ा ने इसे हैरत से देखा। इसने शीज़ा का दुपट्टा जो कंधे पर फैला हुआ था उठाया और देखा इसका कोना फटा हुआ था। शीज़ा को कुछ समझ नहीं आया। अयान ने अपने हाथ में दुपट्टे का टुकड़ा देखा तो शीज़ा का रंग फक हो गया। वो समझ गई कि अयान के चेहरे के तासुरात को देखकर इसे सब पता चल गया है। ये क्या कर रहे हो तुम। अयान ने इसका बाजू इतनी ज़ोर से थामा कि शीज़ा को लगा कि इसका बाजू की हड्डी टूट जाएगी। शीज़ा मचने लगी, अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर अयान जैसे इंसान पर कोई असर नहीं पड़ा। वो शीज़ा को हजूम से घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। कश्यप इसके दोस्तों ने भी बहुत कोशिश की अयान के हाथ से शीज़ा के बाजू निकलवाने की, पर इसकी गिरफ्त इतनी नरम नहीं थी। अयान, छोड़ो इसे, ये क्या बदतमीज़ी, छोड़ो। कश्यप और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़े तो अयान ने इन्हें हाथ उठाकर रोक लिया। इनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि हिम्मत मत करना वरना मारी जाओगी। इन्हें अयान की गुस्से से भरी आंखें देखकर खौफ सा आने लगा। अयान बिना रुके शीज़ा को बाजू से खींचता बाहर ले आया। छोड़ो मुझे अयान, ये क्या बदतमीज़ी है। अयान, शीज़ा बिल्कुल मछली की तरह तड़पती, पर अयान के कान पर जून तक न रिंगी। शीज़ा का बाजू इतनी शिद्दत से इसकी गिरफ्त में था कि शीज़ा को यूँ लग रहा था कि इसकी हड्डियां ही चटक जाएंगी। अयान, प्लीज़ लीव मी, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। शीज़ा ने बहुत कोशिश की पर वो इसे कहीं
ले जा रहा था, वो बिना जवाब दिए से ले जा रहा था। शीज़ा इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, वो इसके साथ घसीटती चली गई। इसने शीज़ा को लाकर गाड़ी के पास पटका। शीज़ा ज़मीन बोस हो गई। साइड मिरर के टूटे कांच अब इसकी चप्पल से इसके पाँव में घुप गए। इसे पता ही नहीं चला। इसे तो अभी अयान के रवैये और गुस्से से खौफ आ रहा था। आखिर वो थी तो एक लड़की ही ना। शीज़ा ने जैसे सर उठाया, ये क्या बदतमीज़ी मिस्टर अयान खान, शीज़ा ने गुस्से से कहा। अयान ने शीज़ा को बाजू से पकड़ा और खड़ा करते हुए धाड़ा, ये सब तुमने किया है ना। अयान ने इसे गाड़ी के सामने किया तो शीज़ा ने नज़रें चुराई, पर खुद पे काबू पाती वो बोली, क्या बकवास है, मुझे क्या पता किसने किया है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये किसकी गाड़ी है। शीज़ा ने कमाल महारत से झूठ बोला। अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, मेरे साथ चालाकी नहीं। अयान ने इसके बाजू पर ज़ोर से दबाव डाला कि शीज़ा की फिर से सिसकी निकली। अयान ने शीज़ा के सामने वो दुपट्टे का टुकड़ा फेंका तो शीज़ा कुछ नहीं बोली। शीज़ा के बाजू पर अयान की गिरफ्त, ऊपर से इसके पाँव से निकलता खून। शीज़ा को लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इसने शीज़ा का रुख अपनी तरफ किया और इसे बाजू से जकड़ लिया। मैं कुछ भी नहीं किया, शीज़ा ने लड़खाते हुए लहजे में कहा। अयान ने बहुत ज़ोर से इसे थाम रखा था। अच्छा वैसे तो मैडम की ज़बान कैंची की तरह चलती है, और अभी देखो झूठ बोलते वक्त ही इंसान की ज़बान लड़खड़ाती है। अयान अगर आया। शीज़ा की आंखें भरने लगी। इसे पता था कि इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब कुछ नहीं बोलोगी हनी, क्या सज़ा दी जाए तुम्हें? अयान आंखों में वैसे लिए घूरते हुए बोला। इसका ठंडा ठार लहजा शीज़ा ने जुरी जुरी ली। आई एम सो सॉरी अयान। शीज़ा को अब लग रहा था कि वो नहीं बचेगी तो उसने आंखों में आंसू लिया। अयान से कहा। इसे लगा अयान मान जाएगा, पर ये इसकी भूल थी। नो नो हनी, ये आंसू मत ज़ाया करो, आगे काम आएंगे। अयान ने ज़ोर से इसके गाल को रगड़ा। शीज़ा का गाल लाल हो चुका था, ऊपर से इसकी गिरफ्त अलग मजबूत थी। इसकी उंगलियां शीज़ा के बाजू में घुप रही थी। मैं गुस्से में थी और ये सब प्लीज़ अयान लीव मी। शीज़ा ने इल्तिजा की और अयान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसने शीज़ा की तरफ देखा तो शीज़ा को लगा कि इसके दिमाग में ज़रूर कुछ पक रहा है। शीज़ा ज़ोर लगाने लगी खुद को छुड़वाने के लिए, पर नाकाम हो रही थी। अब तो तुम्हें तब ही जाने दूंगा जब तुम मुझे गाड़ी की रिपेयर के लिए पैसे दोगी, अभी और इसी वक्त। अयान ने शीज़ा को दूर धकेलते हुए कहा तो शीज़ा का मुंह खुला रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसे कैसे देगी, पर मैं अभी कहाँ से ला। शीज़ा बोलने लगी तो अयान ने इसके होंठों पे उंगली रख के इसे चुप करा दिया। शीज़ा के लबों को ब्रेक लगी। खामोश। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे रो मत, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से मेरा नुकसान पूरा करो। अयान ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। इसे शीज़ा का ये रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसे शीज़ा स्ट्रॉन्ग ही पसंद थी जो मुकाबला करना जानती थी। अयान प्लीज़, अभी मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? शीज़ा ने परेशानी में कहा। इसे सनकी इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तुम जानती नहीं हो ये गाड़ी मुझे कितनी प्यारी है, तुमने इसे नुकसान पहुँचाया है, मैं तुम्हारा हशर नहीं बिगाड़ा, जल्दी से नुकसान भरो वरना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, समझी? अयान ने इसे उंगली उठा के वार्न किया। शीज़ा के पाँव में घुपे कांच। शीज़ा को बहुत दर्द हो रहा था, ऊपर से अयान की बातें इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। शीज़ा थोड़ी पीछे हुई, फिर इसके पाँव में कांच चुभ गई, एक सिसकी निकली। अयान ने जब देखा शीज़ा से दर्द से नडाल हो रही है, वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ी हो गई। वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से इसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस गुंडे से जान छुड़वाए। अयान की नज़र इसके पाँव पर पड़ी जिससे काफ़ी खून बह रहा था। अयान जो अजीब सी परेशानी ने आन घेरा, ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? अयान ने कदरे लापरवाही से पूछा, लेकिन पता नहीं इसे इतनी परेशानी क्यों हो रही थी। इसका गुस्सा भग से उड़ गया। तुमसे मतलब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। शीज़ा की बर्दाश्त की हद अब ख़त्म हो चुकी थी, इसके आंसू अब गाल भिगो रहे थे। कुछ दुख अयान के रवैये का भी था। अयान ने एक लंबी सांस हवा के सबूत की और दो जानवर बैठ गया। वो चूंकि हिल नहीं रही थी, इसने दूर से ही देखा तो खून काफ़ी बह रहा था। अयान ने खड़े होते ही गाड़ी का गेट खोला और शीज़ा को इशारा किया, पर शीज़ा को समझ नहीं आया तो अयान ने गुस्से से घूरते से कमर से थाम कर गाड़ी की सीट पर बैठा दिया। शीज़ा की टांगें बाहर थीं। एक तो गाड़ी भी मेरी तोड़ी, ऊपर से मुझे ही नखरे उठाने पड़ रहे हैं। अयान ज़मीन पर बैठकर इसके पाँव का जायज़ा लेने लगा। इसने शीज़ा का पाँव चप्पल से आज़ाद किया। शीज़ा फ़ौरन बोली, ये क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारा पाँव, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी एहसास होता है दूसरों के दर्द का, इतना भी बुरा नहीं हो। अयान ने गुस्से से कहा। शीज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान आखिर है क्या, कभी धूप कभी छाँव जैसा इंसान। वो संजीदगी से इसके पाँव का जायज़ा ले रहा था। हूँ, मुझे सब पता है तुम कैसे हो, शीज़ा नफ़रत से कहा। अयान ने नज़रअंदाज किया। इसने देखा दो बड़े बड़े कांच के टुकड़े इसके पाँव में घुप चुके थे। इसने लंबी सांस हवा के सबूत की और खींच कर इसके पाँव से कांच के टुकड़े निकाले। दर्द से इसकी चीख निकली, आंसू का सारा चेहरा तर था। दर्द हो रहा है? अयान ने नरमी से पूछा तो शीज़ा का सर ही चकरा रहा था। तो शीज़ा फट पड़ी। नहीं, मुझे क्यों दर्द होगा, मैं तो इंसान नहीं हूँ। कभी मुझे इज्जत की धमकियाँ देते हो, कभी घसीटते हो, हाल से बाहर ले आते हो, और अब
शीज़ा ने रोते हुए शिकवा किया तो अयान को वो पहली दफ़ा मासूम लगी थी। अयान ने अपना रुमाल निकाल के इसके पाँव के गिर लपेट लिया ताकि खून रुक जाए। इससे वाकई बहुत बुरा लग रहा था। फिर अपनी गाड़ी की हालत देखकर इसे गुस्सा आ रहा था। रो मत, अयान ने खड़े होते ही हाथ बढ़ा के इसके आंसू साफ किए। तुमने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मेरी प्यारी गाड़ी के साथ इतना बुरा सलूक। अयान ने नरमी से कहा, तो तुम जो मेरे साथ करते आए हो इतने दिन से, ये सिर्फ गाड़ी है, मैं तो इंसान हूँ। पता है कितनी नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी हर चीज़ से। शीज़ा की आंखों में गुस्सा, दर्द, शिकवा, पता नहीं क्या क्या था। इसे खुद पे काबू पाया। अचानक वहाँ कश्यप और उस्मान पहुँच के, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं अयान शीज़ा के साथ कुछ गलत ना कर दे। कश्यप उस्मान हैरान थे कि शीज़ा को गाड़ी में बैठे देखे और गाड़ी की हालत। उस्मान हैरान था कि ये सब किसने किया। अयान ने नाचार इन्हें सब बताया। शीज़ा नफरत से मुँह मोड़े दूसरी तरफ देख रही थी। अब इससे अयान से ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। शीज़ा, अबू आ चुके हैं, हमें लेने चलो, चलते हैं। कश्यप ने शीज़ा को बताया तो शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। पर तुम चलोगी कैसे? अयान बोल पड़ा तो शीज़ा गुस्से से इसकी तरफ देखती हुई बोली, थैंक्स टू यू, चल सकती हूँ मैं। शीज़ा ने कश्यप को इशारा किया तो कश्यप ने इसे गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की और फिर इसके कंधे पर हाथ के सहारे से आस्ता आस्ता लंगड़ा कर चलने लगी। इसने एक नज़र अयान की तरफ देखा और मुंह फेर कर वहाँ से चली गई। तूने इसकी मदद की? आई कांट बिलीव दिस। उस्मान तो अयान का रवैया देखकर हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। मेरी वजह से इसे चोट लगी थी, बस मदद की इसकी। अयान ने कंधे चाकर कहा तो उस्मान को यकीन नहीं आ रहा था कि अयान शीज़ा की मदद क्यों कर रहा है। वो दुश्मनी में किस हद तक जा सकता था, पर इस पर इतनी मेहरबानी क्यों, जबकि इसने अयान की इस गाड़ी को कबाड़ में बदल दिया जिस पर वो खरोश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरे शीज़ा, ये क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? शीज़ा जैसे ही लंगड़ाती घर में दाखिल हुई तो शीज़ा की अम्मी आमना बेगम ने कदरे परेशानी से पूछा। कश्यप और शीज़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे का रंग भग से उड़ गया। वो अम्मी, वो शीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो गड़बड़ा के कश्यप एकदम बोल पड़ी, ताई जान, वो शीज़ा के पाँव में कुछ कांच के टुकड़े लग गए थे। कश्यप ने जल्दी से झूठ गढ़ दिया। आमना बेगम ने ना समझी से इनकी तरफ देखा, पर कांच वहाँ आए कैसे? आमना बेगम को दोनों के उड़े हुए रंग देखकर शकी नज़रों से इन्हें देखने लगी। पता नहीं अम्मी, किसी ने कुछ तोड़ दिया होगा। अब चप्पल से घुप के पाँव में। खैर अम्मी, प्लीज़ कोई दवा लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। शीज़ा ने बाजार से कहते हुए कश्यप को अंदर ले जाने का इशारा किया तो कश्यप ने सर अस्बात में हिलाया। बात साहब अभी घर मौजूद नहीं थे, वरना ज़्यादा तहकीकात करते। कश्यप ने शीज़ा को आराम से इसके सिंगल बेड पर बैठा दिया। इसका पाँव आराम से बेड पर रखा। शीज़ा आराम से टेक लगा कर बैठ गई। कश्यप काफ़ी गुस्से से शीज़ा को घूरने लगी। क्या ऐसा क्यों घूर रही हो? शीज़ा ने कश्यप की तरफ देखते हुए कहा, जो सच छोटे से कमरे में चक्कर काट रही थी और बार बार इसे घुरियों से नवाज रही थी। तुझे पता है तूने आज क्या किया है? क्या ज़रूरत थी इसकी गाड़ी तोड़ने की? कश्यप दांत पीस के इसके करीब जाते हुए बोली। वो बहुत आस्था से बोल रही थी, कहीं कोई सुन ना ले। कश्यप प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शीज़ा लंबी सांस हवा का सबूत करते हुए कहा। इसने बात टालने की कोशिश की। कश्यप इसके पास बैठ गई। बात करनी पड़ेगी शीज़ा, देख वो कुछ भी कर सकता है तेरे साथ। तूने इसका इतना नुकसान किया, यहाँ तक इसे थप्पड़ भी मारा। किसी भी मर्द की अना को ये गवारा नहीं होता। ये तो ज़रफ़ है, इसने तेरी मदद की, वरना कोई और ऐसा ना करता, बल्कि हो सकता है कुछ बहुत गलत भी कर सकता था। कश्यप ने इसकी आंखों में झांकते हुए इसके कंधे थाम कर इसे समझाने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी बार बार कश्यप की आवाज़ बुलंद हो रही थी। शीज़ा भले ही स्ट्रॉन्ग थी, पर कश्यप जितनी समझदार नहीं थी। हालांकि वो हालात की नज़ाकत को समझती थी, जो शीज़ा बिल्कुल नहीं समझ रही थी। इसे तो बस अयान को तकलीफ़ देकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचानी थी। ये चोट भी इसकी वजह से आई है और तू इसकी दोस्त है या मेरी? इसका साथ देना बंद कर दे। शीज़ा ने इसके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए गंभीर लहजे में कहा। कश्यप को इसका ये अजनबी अंदाज बहुत बुरा लगा। शीज़ा, गलती तेरी है, मैं इसका साथ नहीं दे रही। मैं बस से चाहती हूँ तेरे साथ कुछ गलत ना हो। तू मेरी दोस्त ही नहीं, बहन भी है। मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। कश्यप की आंखों लबालब पानी तैरने लगा। इसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। शीज़ा को सच में बहुत नादम थी अपने रवैये की वजह से। इसे बहुत बुरा लग रहा था कि इसे अपनी बचपन की साथी को कितना गलत बोल दिया। शीज़ा ने फ़ौरन इसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मुझे माफ़ कर दे यार, तू जानती है ना मेरा गुस्सा। आई एम सॉरी। शीज़ा ने एक कान से पकड़ लिया और मासूमियत से जाए इसकी तरफ देखा तो कश्यप इसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा दी। शीज़ा ने कश्यप को गले से लगा दिया। यही तो इनका रिश्ता था, बहनों से बढ़कर थी दोनों एक दूसरे के लिए। थैंक यू। शीज़ा ने जैसे ही कहा तो कश्यप के चेहरे पे मुस्कान फैल गई। कश्यप ने इसकी कमर पे थप्पड़ मारा। शर्म कर, किस बात का शुक्रिया कर रही है? हाँ, कश्यप ने इससे अलग होते कहा और नरमी से पूछा। शीज़ा को इसका मेहरबान साथ हमेशा किसी साथ की तरह लगता था, हर बात के लिए। शीज़ा ने मुस्कुराकर कहा तो कश्यप ने हंसते हुए सर खम किया। शीज़ा और वो दोनों हंसने लगी। कश्यप और शीज़ा हमेशा हर जगह साथ रहती थी, एक दूसरे की ढाल बन के एक दूसरे का दिफा करती थी।
रात के 3 बज रहे थे। मखमली सफ़ेद और काले पर्दों से छन करती ठंडी और दिलकश चांदनी इस कुशीदा और उम्दा चीज़ों से मज़ीन कमरे में दाखिल हो रही थी। सीधी अयान के चेहरे पर पड़ रही थी। अयान का चेहरा से चांदनी में रोशन था। वो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर बार बार शीज़ा का मैरून और काले हिजाब में लिपटा चेहरा आंखों के पर्दे पर लहरा रहा था। बार बार ज़हन से शीज़ा को झटकने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसके दिमाग पर हावी हो रही थी। इसने करवट बदली कि शायद वो इसे भूल जाए, पर दिमाग में इसका दर्द, इसका कहराना, इसकी नम आँख, इसका मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। इसकी बस हो गई। वो झटके से उठ बैठा, ज़ोर से पास पड़ा कुशन ज़मीन पर दे मारा। डैम इट, क्या हो रहा है ये? क्यों इतना चाहने के बाद भी इसे तकलीफ़ नहीं दे पाता? क्या हो गया है मुझे? इसने मेरे साथ इतना कुछ किया, क्यों हमेशा इसके सामने कमज़ोर पड़ जाता हूँ? आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने? शिट। अयान ने सर हाथों में गिरा लिया और शर्टलेस बेड पे बैठा था। एसी की तेज़ कूलिंग के बावजूद वो पसीना पसीना हो रहा था। इसने अपने चेहरे पर आते लंबे बाल उंगलियों से पीछे किए। तो मेरे दिमाग पर नहीं हावी हो सकती मिस शिज़ा अब्बास। अयान खान की कोई कमज़ोरी नहीं है और ना होगी। अयान ने दांत पीस कर कहा। इसकी गर्दन की रगें फूल गई। इसने अपना चेहरे पे मौजूद पसीना हाथों की मदद से साफ़ किया। इसे अपनी दिली कैफियत समझ नहीं आ रही थी। वो समझना ही नहीं चाहता था कि वो इसका दिल शिज़ा के सामने घुटने टेक रहा है। अना बार बार बीच में आ रही थी। अयान बिना कुछ सोचे समझे कौर से अपनी शर्ट उठाता, बाइक की चाबी लेता बाहर निकल गया। नींद तो अब इसे आने से रही थी, तो बाहर की हवा खाने का सोचा। वो राहदारी तक पहुंचा ही था कि इसे अपने पीछे अफनान की आवाज़ सुनाई दी। अयान कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अफनान ने तशवीश से पूछा। अयान अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। इसने मुड़कर जवाब दिया, भाई वो नींद नहीं आ रही तो सोचा बाहर की हवा लगाऊं। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अफनान ने इससे शकी नज़रों से देखा। अच्छा, चाबी लेके हवा खाने जा रहे हो क्या? बाइक को भी ज़रूरत है हवा की। वैसे बाइक कब से हवा पर चलने लगी? अफनान ने हंसी दबाते हुए कहा। वो अयान को छेड़ रहा था और ये बता रहा था कि इसे अपने प्यारे भाई के बारे में सब पता है। अयान जो बहुत तनाव का शिकार था, अफनान की बात पर हंस दिया। वो चलता चलता भाई के पास और इसके गले लग गया। अफनान अयान का बेस्ट फ्रेंड था। क्या वह इतना परेशान क्यों है? अफनान ने अयान की पीठ थपथपाते पूछा। तो अयान नहीं चाहता था कि अयान को इसके शीज़ा के झगड़ों का पता चले। वो अफनान से अलग होता हुआ बोला, भाई अगर दिलो दिमाग में जंग चल रही हो तो किसकी सुननी चाहिए? अयान ने इससे सवाल किया। तो अफनान को पहले तो हैरत हुई, फिर वो मुस्कुराया। अयान, जब तुम्हें लगे कि दिलो दिमाग की जंग छिड़ी है तो दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल से लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। जज्बात के फैसले दिल से लिए जाएं तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि दिमाग के लिए जज्बात कुछ नहीं। दिमाग तो सिर्फ एक लॉजिक ही सब कुछ होता है और रिश्ते लॉजिक से नहीं बल्कि जज्बात से निभाए जाते हैं। अफनान ने प्यार से इसका चेहरा थपथपाया। अयान ने इस बात में सर हिलाया। वो जानता था कि अफनान का मशवरा हमेशा की तरह ही सही होता है। थैंक्स भाई, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अयान को कुछ याद आया। भाई आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? अयान ने इससे सवाल किया। तो अफनान ने पानी की खाली बोतल हवा में लहराई। तो अयान ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। अयान की उलझन और परेशानी उड़न छू हो चुकी थी। इसके दिलो दिमाग में जंग थी। एक शीज़ा को पानी की चाह कर रहा था तो दूसरा से धुतकार रहा था। अयान बालों में हाथ चलाता रूम में चला गया। इसके चेहरे पे पता नहीं क्यों इत्मीनान था। वो धड़म से बेड पर गिरा और शीज़ा का चेहरा याद करके मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाने लगा। मिस शीज़ा अब्बास, आप पहली लड़की हैं जिसने अयान खान से उलझने की जसारत की और शायद पहली ही लड़की है जिसके लिए मेरा पत्थर दिल बगावत पुत्र आए है। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? अयान इसी तरह की बातें सोचता नींद की हसीन वादियों में उतर गया। शीज़ा को चोट लगे 3 दिन हो चुके थे। वो अब चलने लगी थी। 3 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। शाम में स्टडी टेबल पे बैठी जिस पे एक लैपटॉप और कुछ किताबें पड़ी थी। वो यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी जो इतनी छुट्टियों की वजह से रह गया था। खिड़की के साथ मौजूद स्टडी टेबल पे मौजूद शीज़ा को ठंडी हवा के झोंके बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके काले बाल जो खुले थे बार बार शीज़ा पर के चेहरे पर आ रहे थे। वो अपने काम में मगन थी। अचानक आमना बेगम धुले हुए कपड़े लेकर अंदर दाखिल हुई। शीज़ा, मैं ये कपड़े बेड पर रख के जा रही हूँ, अलमारी में रख देना। शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। आमना बेगम बाहर चली गई। हवा के झोंकों से बाल बार बार उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। अब शीज़ा को कोफत होने लगी थी। हवा का तेज झोंका की वजह से कपड़ों के ऊपर रखा सफ़ेद रुमाल उड़कर शीज़ा की बुक पे आके गिरा। शीज़ा पढ़ाई में बहुत मगन थी कि अचानक इसकी पढ़ाई में खलल पड़ा। इस रुमाल जैसे ही देखा इसे अयान की याद आई। वो वक़्त इसकी नज़रों के सामने ले रहा है जब अयान ने नरमी से अपना रुमाल इसके पाँव पर बांधा था। शीज़ा ने इस रुमाल को हाथ में ले लिए इसे गौर से देने लगी। अचानक इसे अयान का वो नरम गरम सा रवैया याद आया। क्या हो तुम अयान? कभी शहद से मीठे तो कभी जहर से कड़वे। क्या हो तुम? बिल्कुल एक पहेली। शीज़ा हाथों में रुमाल थामे खोए हुए अंदाज से खुद से बातें कर रही थी। इसके दिमाग में बार बार अयान का ख्याल आ रहा था। अचानक दिमाग के पर्दे पर अयान का वो रवैया याद आया जिसने इसे बहुत दर्द दिया था। इसका हलक तक कड़वा हो गया। इसने हाथ में मौजूद रुमाल देखा और फिर गुस्से से
इससे साइड पर पटखा। बाहर में जाओ तुम, मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी हर चीज़ से हूँ। शीज़ा ने हकारत से रुमाल को देखा और दांत पीस कर अयान से मुखातिब हुई। ना चाहते आंसू पलकों की बात तोड़ के इसके गाल पर गिरे और फिर इसकी किताब में जज़ब हो गए। इसके दिमाग में अभी भी इसका तलख रवैया किसी जड़ की तरह था जो अपने पंजे सारे दिमाग में गाड़े हुए था, जो इसे बार बार तकलीफ दे रहा था। शीज़ा सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े घर से बाहर निकली और कश्यप के घर की तरफ चल दी। इसे कश्यप को इसके नोट्स वापस देने थे। वो नोट्स देकर वापस आ रही थी कि अचानक गली में से इसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा जिससे वो नफरत के दम भरती थी। बालों को मामूल की तरह पोनी में बांधे, हाथों में ढेर सारे बैंड्स, गले में चेन्स और शर्ट के खुले बटन। अयान अपने पुराने हुलिये में अपनी बाइक से टेक लगाए शीज़ा के घर के बाहर खड़ा चेहरे पर जला देने वाली मुस्कुराहट लिए इसका इंतजार कर रहा था। इसने शीज़ा को बाहर निकलते देख लिया था। वो काफ़ी देर से इसका इंतजार कर रहा था, यहाँ इससे देखने आया था कि वो कैसी है। शीज़ा अभी भी लंगड़ा कर जा रही थी। वो लंगड़ाती इस तक पहुंची और इधर उधर नजर दौड़ाती गुस्से से फंकारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीज़ा ने से ऐसे घूरा जैसे इसे साबित निकल जाएगी। एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, ऊपर एक डर था कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा। सोच सोच के इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। तो मैं याद दिलाने आई हूँ कि मेरा नुकसान कब भरोगी मिस तोड़फोड़? तुम तो यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रही, तो मुझे ही मजबूर आना पड़ा। जल्दी से आप मेरा नुकसान भरो। अयान ने एक तंजिया मुस्कुराहट लिए इसे ऊपर से नीचे तक देखा। जो सफ़ेद कमीज शलवार में अयान को बहुत पाकीज़ा सी लगी। इसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो इसे देखेगा भी तो वो मैली हो जाएगी। शीज़ा मुड़ मुड़ कर घर के में झांक रही थी कि कहीं कोई देख ना ले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अयान ने इसकी चादर से ढलकते हुए बालों की चोटी देखी जो इसकी कमर से भी नीचे आ रही थी। अयान को पहली बार दिल में चाहत के बाल देख ले, पर वो ये जसारत नहीं कर सकता था। देखो अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यूनिवर्सिटी आके तुम्हारे पैसे दे दूंगी। शीज़ा ने बार बार इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए बहुत परेशानी से कहा। अयान को इसका ये खौफ और परेशानी बहुत बुरी लग रही थी। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए, पूरे 50,000। अब इसकी बात पर शीज़ा का मुंह खुल गया। इसे लग रहा था कि वो गश खाने को है। क्या 50,000? शीज़ा ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए हैरत से कहा। तो अयान को उसका रिएक्शन देखकर वाकई हंसी आ रही थी। क्या तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल की जगह सोना पड़ता है? हूँ शक्ल देखिए अपनी। अगर तुम्हें बाजार में बेचने भी निकलूंगी ना तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। कैसे मुंह फाड़ के 50,000 मांग रहे हो? शीज़ा गुस्से से फंकारी। इसका दिल कर रहा था कि अयान के सर पे कुछ दे मारे। इसका तन से के अयान का मुंह खुल गया कि इतनी बेइज्जती। और मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो वरना मैं यहीं बैठ जाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हारे घर ही चलते हैं, कुछ चाय पानी भी हो जाएगा और अंकल आंटी से हेलो हाय भी। क्या कहती हो, चलें फिर? शीज़ा को इसकी बात सुनकर सर चक्कर आने लगा। इससे शीज़ा कुछ भी उम्मीद कर सकती थी। इसे डर था कि कहीं अंदर मुंह फाड़ के सारा सच अम्मी अब्बू से के सामने ना उगल दें, तो मैं जहर ना पिला दूँ। मैं खबरदार अंदर जाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, यहाँ से दे दूंगी तुम्हारे पैसे। शीज़ा ने उंगली उठाकर से वार्न किया। शीज़ा की आंखों में गुस्सा और जिद देखकर अयान दिल में मुस्कुराया। इसे कितनी पसंद थी इसकी ये जिद, ये गुस्से से भरी हुई आंखें। ये वो जानता था। अयान ने नरमी से मुस्कुराहट ली, इसकी उंगली पकड़ ली और झुकते हुए इसकी आंखों में झांका जैसे वो इसकी आंखें पढ़ लेगा। और अगर ना जाऊं तो? अयान को लग रहा था कि शीज़ा की गहरी आंखों में कहीं खो जाएगा। इसने बहुत धीरे से कहा और इसकी आवाज़ में खुमार और नज़रों की तपिश बहुत अच्छी तरह शीज़ा को महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था कि ये वो अयान नहीं है जिसको इसने बदतमीज़ी की वजह से थप्पड़ मारा था। आज शीज़ा को इसकी शख्सियत, इसका लहजा और इसकी नज़रें बहुत कुछ कह गई थी। शीज़ा ने आखिरकार हार मान ली क्योंकि वो जानती थी कि अयान इससे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। प्लीज़ अयान चले जाओ यहाँ से, किसी ने देख ली तो मेरी इज्जत। वो आंखों में नमी लिए सिसकी। ये वो वक्त था कि जब अयान पिघल गया। इसने शीज़ा की उंगली छोड़ दी। वो मुस्कुराया। शीज़ा को मुस्कान बहुत ही मेहरबान लगी। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना मेरा नुकसान। अयान ने आंख दबा कर कहा और बाइक पर सवार हो गया। जैसे ही जाने लगा अचानक मुड़कर शीज़ा से बोला, शीज़ा आई एम सॉरी इस चोट के लिए। शीज़ा जो इसकी जाने से कुछ सुकून में आई थी, अयान ने इसके पाँव में बंदी पट्टी को देख कर रखा। इसकी बात सुनकर हैरान हो गई। इसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो इसे हैरत से ही देख रही थी। जवाब में वो मुस्कुरा दिया और जन से बाइक भगा ले गया। लेकिन शीज़ा को हैरत और सोच के भंवर में धकेल गया। शीज़ा को इसका अंदाज और बात करने का तरीका अलग और अजीब सा लगा। शीज़ा लंबी सांस हवा का सबूत करती हुई घर में दाखिल होगी और इसे इस बात का सुकून था कि किसी ने अयान को देखा नहीं था। अयान तो अपने जज्बात को कबूल करने लगा है, पर कहीं शीज़ा कुछ गलत ना कर दे।
शिज़ा और कशफ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। शिज़ा मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी, बस पाँव में हल्का हल्का सा दर्द था। शिज़ा इधर उधर निगाह दौड़ा रही थी। कशफ को वो बहुत बेचैन लगी। क्या हुआ शिज़ा, तू ठीक है ना? कशफ ने शिज़ा के कंधे पर हाथ रखते संजीदगी से पूछा तो शिज़ा ने खुद पे काबू पाते हुए झूठ घड़ा लिया। हाँ, मुझे क्या होना है? शिज़ा ने एक नज़र यूनिवर्सिटी के लॉन में दौड़ाते कशफ से कहा। वो इस बात की यकीन दहानी कर रही थी कि कहीं अयान ना आ जाए। शिज़ा ने कहते ही कशफ को मुस्कुरा कर देखा। अरे कशफ, तुम्हारी दोस्त मुझे ढूंढ रही थी, सही कहा ना? शिज़ा को अपने पीछे से अयान की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा तो अयान अपनी इसी पुराने हुलिये में चेहरे पर नरम सी मुस्कान लिए आईब्रो खिंचाई से ही देख रहा था। शिज़ा का मूड ख़राब हो गया। वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी, पर वो हमेशा की तरह वो टपक पड़ा था। कशफ ने हैरान से अयान का बदला रवैया और लहजा देखा, जो बहुत तमीज़ से इनसे बात कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें मैं क्यों ढूंढूंगी? शक्ल देखी अपनी बंदर कहीं का। शिज़ा ने अपनी बेचैनी पर काबू पाया और इसे सुनाती कशफ का हाथ पकड़ती जाने लगी तो अयान झट से इसके सामने आ गया। अरे अरे मैडम, आप तो गलती समझने लगी। आपको शायद मेरा नुकसान बढ़ना है। याद है कल आया था, आपके घर भी आया था, अयान ने हंसते हुए कहा तो शिज़ा को लगा कि उसका मजाक उड़ा रहा है। कशफ ने अयान की बात सुनते ही शिज़ा की तरफ हैरत से देखा। शिज़ा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कल ये तुम्हारे घर आया था शिज़ा? कशफ ने घूरते हुए पूछा तो शिज़ा ने दांत पीस कर अयान को खा जाने वाली नज़रों से देखा। अरे नहीं कशफ, फजूल बोल रहा है ये, तुम इस बंदर की बातों पर ध्यान मत दो। शिज़ा ने अयान को आंखें दिखाई, जो ढीठ की तरह हंस रहा था। कशफ को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था और अयान का अंदाज शिज़ा को लेकर जो बदला बदला सा था वो कशफ को बहुत ही अजीब लग रहा था। शिज़ा कशफ का हाथ थामती वहाँ से निकल गई, पर अयान वहीं खड़ा हंस रहा था। इसे पता नहीं क्यों शिज़ा को तंग करना बहुत अच्छा लग रहा था। इसने हंसते हुए बालों में हाथ फेरा। उस्मान और इसका सारा ग्रुप इसे मुंह खोले हैरत से देख रहा था। शिज़ा को वो अपना दुश्मन मानता था और ये क्या वो देख रहे थे। वो इसकी बेइज्जती करके चली गई थी और इसने कुछ भी नहीं कहा। अयान, तू ठीक है ना? उस्मान इसके चेहरे को छूते हुए हैरत से पूछा तो अयान ने आईब्रो चाके से देखा। मुझे क्या होना है और ये क्या कर रहा है? अयान को कफ़स सी होने लगी थी। तुझे चेक कर रहा हूँ, तू ठीक है ना? मतलब तू शिज़ा से इतने प्यार से बात कर रहा था? उस्मान की बात पे अयान के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उस्मान को कुछ शक सा होने लगा। तानिया कड़वा सा मुँह बनाती आंखें घुमाकर बोली, हाँ ना, कितनी बदतमीज़ी से तुमसे बात कर रही थी, दिल कर रहा था इसका मुंह तोड़ दूं। तानिया ने अदा से कहा तो अयान का दिमाग ख़राब हो गया। वो इसके सामने शिज़ा को बुरा भला कह रही थी, इससे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अयान ने उंगली उठाकर दबे दबे गुस्से से कहा, डोंट यू डेयर, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अयान की आंखों में गुस्सा देखकर उस्मान और तानिया मुकम्मल शौक थे। वो इस शिज़ा के लिए इनसे कितनी बुरी तरह बात कर रहा था। तानिया के शौक में अयान की तरफ देखने लगी। इससे पहले वो कुछ बोलती अयान वहाँ से चला गया। इसे शिज़ा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि दोनों के बीच काफ़ी झगड़े हो चुके थे, लेकिन वो इसका साथ दे रहा था। शिज़ा, तुम्हें कशफ बुला रही है। वो स्टोर रूम के पास वो गिर गई है, शायद इसे चोट आ गई है। शिज़ा नोट्स बना रही थी कि अयान के बारे में बात बार बार कशफ इससे पूछ रही थी, पर वो बार बार टाल रही थी। शिज़ा मसरूफ़ थी। कशफ कंटीन में गई थी, इससे गए काफ़ी टाइम हो गया था। शिज़ा काफ़ी बिजी थी कि क्लास की एक लड़की ने इसे कशफ के बारे में बताया तो इसे अपने गिर्द सब घूमता महसूस हुआ। परेशानी की हालत में उठी। वो हवास बाख्ता हो चुकी थी। इसे कशफ की टेंशन हो रही थी। वो बिना कुछ कहे आगे तेज़ी से क्लास से निकल गई। वो भागती भागती स्टोर तक पहुँची, पर वहाँ तो कोई नहीं था। कशफ कहाँ है? शिज़ा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से स्टोर के अंदर से किसी लड़की के कराने की आवाज़ सुनाई दी। आंखें नम हो गई। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई, ये सोचे बिना कि कशफ यहाँ क्या कर रही होगी। शिज़ा जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो देखा वहाँ धूल मिट्टी ने अटे फर्नीचर, कुछ पुराने कागजात और कबाड़ के सिवा कुछ नहीं था। इसी दौरान पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। शिज़ा को जैसे ही आवाज़ आई तो तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो भागती दरवाजे तक पहुँची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलो प्लीज़, शिज़ा ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए कहा। इसकी आवाज़ में वाज़ा थरथराहट थी। वो मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। थक के वो पीछे हट गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है, ये सब। और वो आवाज़ शिज़ा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सामने ही इससे एक रिकॉर्डर नजर आया, शायद जिससे आवाज़ आ रही थी। शिज़ा ने इसे ऑन किया तो इससे लड़की के कराने की आवाज़ आ रही थी। तो इसका मतलब ये एक जाल था। शिज़ा ने रिकॉर्ड को हाथ में पकड़े खुद से कहा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखें डबडबाने लगी। कौन कर सकता है ये सब? शिज़ा ने आंसू साफ करते सोचा तो उसके दिमाग में बस एक ही नाम आया, अयान। कैसे लगा कि अयान ने इससे गाड़ी का बदल लेने के लिए सब किया है। मुझे पता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो अयान खान, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे बदल लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम अयान खान। शिज़ा का दिल कर रहा था कि अयान को मार डाले। इसका दिमाग साइंस कर रहा था
गर्द से अटा हुआ सारा स्टोर रूम, ऊपर से वहाँ अंधेरा भी काफ़ी था। शिजा ने गुस्से से वो रिकॉर्डर ज़मीन पर दे मारा। इसने फिर से कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, पर वो बाहर से बंद था। इसने काफ़ी मदद के लिए आवाज़ लगाई, पर स्टोर साइड पे था और बहुत कम लोग यहाँ आते थे। आखिर थक आकर वो दरवाजे से टेक लगा कर बैठ गई। अब क्या करूँ मैं, कैसे बाहर जाऊँ? सारी खिड़कियाँ खोलने की कोशिश कर चुकी हूँ, सब जैम हो चुकी हैं। शिजा ने हारे हुए लहजे में कहा। एक तो अयान का सोच के ही गुस्सा आने लगता, ऊपर से अंधेरा, इसे वाकई बहुत डर लग रहा था। कश्यप जब वो वापस क्लास में पहुंचे तो इससे शिजा नहीं मिली। फ़ोन ट्राई किया तो बंद था। इसे लगा शिजा घर चली गई होगी, क्योंकि इससे पाँव में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, इसलिए इसने तस्दीक नहीं की। वो क्लास लेने में बिजी हो गई। कश्यप की तमाम क्लासेस हो चुकी थी, वो घर जा चुकी थी, शाम हो चुकी थी। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? शिजा ने ढाल वहीं दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी। धूल की वजह से इसे बार बार छींकें आ रही थी। वहाँ अजीब सी स्मेल थी। शिजा का दम अब घुटने लगा था। इस बंद कमरे में से इस कमरे में तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। आज इससे पहली बार बेबसी का अंदाज़ा हो रहा था। कश्यप, अब्बू कोई तो आ जाओ, मुझे बचा लो। शिजा की आंखों से अश्क अब बहने लगे थे। इसकी हिम्मत और सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। एक तो अंधेरा कमरा, ऊपर से सुबह से वो भूखी प्यासी वहाँ बंद थी। शिजा को लगा कि अगर वो यहीं बैठ जाएगी तो कैसे यहाँ से निकलेगी। इसने फिर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। कोई है क्या? मैं यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। शिजा ने रोते हुए दरवाज़ा खटखटाया, पर हर बार की तरह कोई मदद को नहीं आया। बार बार कोशिश कर रही थी। इसने हाथ पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा तो यूनिवर्सिटी ऑफ होने का टाइम हो चुका था। पहले तो फिर से उम्मीद थी कि कोई ना कोई इसकी तरफ आ जाएगा, पर अब उम्मीद ख़त्म होती लग रही थी। या अल्लाह, शिजा मदद के इंतज़ार में थी। अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसका सर भारी होने लगा। परेशानी से इसकी जान निकल रही थी। अगर किसी को पता ना चला इसका तो वो यहीं मर जाएगी। वो लड़खड़ाने लगी। पास मौजूद एक टेबल से पुराना सा लैंप इसका धक्का लगने से टूट गया। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर नाकाम हो रही थी। इसकी आंखों के आगे तारीकी मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी, तो इसका वजूद बेजान होकर ज़मीन बोस हो गया। वो स्टोर में बंद थी। अब तो वो बेहोश हो चुकी थी। पता नहीं शिजा के साथ क्या होने वाला था आगे। आखिर शिजा के साथ ये सब किया किसने, और क्या होगा अब शिजा का? क्या इन सब के पीछे अयान का हाथ था? कश्यप अपने कमरे में मुसलसल चक्कर लगा रही थी। जब इसे पता चला था कि शिजा घर नहीं आई, वो तो बहाना बना चुकी थी कि शिजा अपनी फ्रेंड के घर गई इसकी माँ को देखने, जो काफ़ी बीमार है, और वो इसके लिए नहीं जा सकी क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इससे गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। शिजा अचानक कहाँ गायब होगी, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। कर मैं सबको बता दूँ, क्या करूँ, कहीं इससे कुछ? कश्यप कमरे में चक्कर आती मुसलसल खुद से बड़बड़ा रही थी। चेहरे पर परेशानी के साथ नुमाए थे। कहीं इन सब के पीछे अयान तो नहीं? कश्यप ये सोचते काम गई कि अगर अयान इसे बदले का निशाना बनाया तो क्या होगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब पकड़े वो बैठ गई। शाम ढलने वाली थी और शिजा की अम्मी अबू बार बार पूछ रहे थे। अयान आईने के सामने खड़ा खुद का जायजा ले रहा था। सच में वो इतना बुरा दिखता है कि शिजा से देखकर ही सड़े सड़े मुंह बनाती है। इसने गौर किया तो वाकई वो बहुत अजीब लग रहा था। लंबे बाल, अपने गले की चेन्स और बाजू में बैंड से इसे सच में बहुत बुरा लगा। अपना आप सही कहती है शिजा, गुंडा ही लगता हूँ शक्ल से। वो अपनी दाढ़ी को हाथों से छूता अजीब सी शक्लें बनाने लगा। अचानक बेड पर पड़ा इसका फ़ोन चिंगाड़ने लगा। वो बेजार हुआ, छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक आया तो देखा कोई अननोन नंबर था। इसने फ़ोन उठाया तो सामने वाले का सारा गुस्सा उबल पड़ा। तुम समझते क्या हो खुद को? बहुत ही घटिया हरकत है ये। दूसरी तरफ कोई गुस्से से भरी कामती नस्वानी आवाज़ गूंजी। ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है। या ने हैरत से फ़ोन की तरफ देखा। अभी भी गुस्सा आ गया हो। हेलो मैडम, क्या बकवास कर रही हो और कौन हो तुम? अयान अगर आया तो सामने वाले के सब्र का पैमाना लरबेज हो चुका था। बकवास मैं कर रही हूँ। अयान खान बताओ शिजा कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुँची। क्या किया तुमने इसके साथ? कश्यप फट पड़ी। इसका दिल कर रहा था कि वो अयान को जान से मार दे। अयान का सारा दिमाग शिजा पे अटक गया। इससे समझ नहीं आया। 1 मिनट के लिए सुन हो गया, फिर कान से फ़ोन लगाते फिक्रमंदी से पूछने लगा, शिजा को क्या हुआ? अयान ने लड़खड़ाते हुए पूछा। शिजा के गुम होने की बात से इसका दिल डूब रहा था। अजीब से खौफ ने इससे आन घेरा था। अयान झूठ मत बोलो, शिजा को गायब करवा चुकी है। सुबह से इसका कुछ पता नहीं, यूनिवर्सिटी से पता नहीं कहाँ चली गई है। कश्यप की बात सुनते ही अयान का दिमाग साइंस करने लगा। इसे नहीं पता था कि शिजा के बारे में, पर शिजा के गुम होने की खबर पता नहीं क्यों इसे अपना आप डगमगाता महसूस हुआ। इसने खुद पर काबू पाया। कश्यप, मुझे पता है ये तुम हो, और हाँ मुझे नहीं पता शिजा कहाँ है। तो मुझे अब इसके बारे में बता रही हो, और हाँ अभी अपने साथ किसी को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचो। शिजा को ढूंढना है, समझी? अयान की आंखों में वहशत दर आई। कश्यप को इसकी आवाज़ में वहशत और खौफ महसूस हुआ। कश्यप कुछ बोलने ही वाली थी कि अयान ने फ़ोन रख दिया। अयान तो सदमे में था कि शिजा गायब है और इसे पता ही नहीं। वो सोचता अपनी जैकेट पहन चुका था और तेज़ी से गाड़ी की चाबी उठाई और शिजा को ढूंढने निकल गया। अयान, हुआ क्या? तूने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया?
इस वक्त वो भी अयान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा उस्मान और कश्यप का इंतजार कर रहा था। उस्मान जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचा तो अयान को बेकरारी से वहाँ चक्कर लगाते देखा। चेहरे पर तनाव, खौफ और परेशानी वाज़ह आसार नजर आ रहे थे। अयान आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उस्मान शिजा का सुबह से कुछ पता नहीं है, वो गायब है। अयान ने बेबसी से उस्मान को बताया। उस्मान को लग रहा था अयान अभी रो देगा, पर वो खुद पे काबू पा चुका था। बहुत ही सर्द और वहशत से भरपूर आवाज़ में बोला तो उस्मान ने अयान का ये रूप पहली बार देखा था। वो अयान जिसे अपना बहुत अजीज़ कुछ खोने का डर हो। क्या मतलब अयान, तूने तो कुछ नहीं किया? उस्मान ने शकी निगाह इस पर मरकोज़ की तो अयान ने दांत पीस कर गोरा, मैं इसे तंग कर सकता हूँ पर तकलीफ़ कभी नहीं दे सकता, समझा? बकवास मत कर। अयान की आंखों में खून उतर आया तो उस्मान ने चुप रहने में ही आफे जानी। कश्यप अपने भाई के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। सबने मिलकर पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी, लेकिन शिजा का कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ पता चला? कश्यप ने अयान से पूछा तो अयान ने नाम में सर हिलाया। कश्यप खुद हैरान थी अयान को शिजा के लिए इस कदर परेशान देखकर। अयान ने CCTV फुटेज चेक की तो पता चला कि शिजा आखिरी दफ़ा स्टोर के साइड गई थी। वहाँ कैमरा मौजूद नहीं था, इसलिए आगे पता ही नहीं चला। अयान चलता चलता स्टोर तक पहुंचा। इसने निगाहें दौड़ाई पर वहाँ कोई नहीं था। स्टोर भी बंद था, पर इसने थक हार कर सोचा कि स्टोर में देख ले। जैसे ही आगे जाने लगा तो दरवाज़ा खोल के देख ले। जैसे ही दरवाज़ा खोला नजरें तो दौड़ाई पर कुछ नज़र न आया। वो जाने लगा था कि इसकी नज़र काले से कपड़े पर गई। इसने आस्था से कदम बढ़ाए। जैसे ही वहाँ तक गया तो इससे चक्कर आने लगे। सामने शिजा बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। शिजा असल जान तो इसकी अब हवा होने लगी थी। जब शिजा को ज़मीन पर बेजान पाया अयान लपक कर इसके तक पहुंचा। डरते डरते पहले इसकी कलाई थामी ताकि नब्ज़ चेक कर सके। नब्ज़ बहुत ही धीमी चल रही थी। शिजा आंखें खोलो। अयान इसे बाजू में भरते हुए गाल थपथपाए। शिजा बेजान सी इसकी बाजू में पड़ी थी। अयान से हाथ से खून भी रस रहा था। चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। इसकी हालत अयान को डरा रही थी। अयान ने अपने आप पे काबू पाया और शिजा को बाहों में उठाया। शिजा, क्या हुआ? कश्यप ने अयान की बाहों में शिजा का बेहिस और हरकत वजूद देखा तो इसे सांस से ही अटकने लगी। भाग के साथ पहुंची अपने दोस्त और बहन को इस हाल में देखकर इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। कश्यप ने शिजा का चेहरा छुआ। इसकी आंखों से अश्क बहने लगे। अयान, शिजा कहाँ से मिली है और ये सब? उस्मान ने भी परेशानी से पूछा तो अयान का चेहरा लाल हो रहा था। अयान ने नज़र उठाकर उस्मान की तरफ देखा तो उस्मान को इसकी आंखों में वहशत से खौफ सा आने लगा। शिजा मुझे स्टोर रूम में बंद मिली, इस हाल में पता नहीं कब से वहाँ बंद है, अयान ने सर्द आवाज़ में कहा। कश्यप ने अपने मुँह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया था। अयान और कुछ ना कहता गाड़ी की तरफ बढ़ा और शिजा की बिगड़ती हुई हालत देखकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। मेरी बहन कैसी है? डॉक्टर शिजा का चेकअप करके रूम से बाहर है तो कश्यप ने बेकरारी से पूछा। अयान तो बिल्कुल चुप था। वो भी वहीं मौजूद डॉक्टर की तरफ उम्मीद से देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था मगर से पता था कि वो कितनी तकलीफ में है। देखिए, शी इज़ फाइन, बस इनका शुगर लेवल डाउन हो गया था और कमज़ोरी की वजह से बेहोश हैं। हमने ट्रीटमेंट कर दिया, वो जल्दी होश में आ जाएंगी, डॉक्टर प्रोफेशनली कहती चली गई। सबने सुख का सांस लिया। अयान के दिल में खौफ की ये लहर पहली बार दौड़ी थी कि इसने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया था इस लड़की के सामने जिससे चंद दिन पहले तक वो नफ़रत के दम भरता था। आज इसकी तकलीफ़ इससे भी तकलीफ़ दे रही थी। ये सब आखिर किया किसने? अगर तुमने नहीं किया तो कश्यप अयान से मुखातिब थी जो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। कश्यप ने अयान की तरफ शकी निगाहों से देखा तो अयान ने सिर्फ नजरें घुमाई जैसे लाताल्लुकी का इज़हार कर रहा हो। हाँ अयान, कर कौन सकता है ये सब? उस्मान भी बोल पड़ा। कश्यप ने फिलहाल घर किसी को कुछ नहीं बताया था, बस कश्यप का छोटा भाई वहाँ मौजूद था। वो तो पता चल ही जाएगा, अयान ने एक नुक्ते को घूरते हुए सर्द आवाज़ में कहा। वो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता था। इससे अभी शिजा से बढ़कर किसी से कोई सरोकार नहीं था। अब शिजा बास के साथ है। इन्हें होश आ गए। एक नर्स ने आके तला दी तो सब ने शुक्र अदा किया। कश्यप ने हाँ में सर हिलाया और वो रूम की तरफ बढ़ी तो देखा शिजा बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। बाल तकिए पर बिखरे थे, हाथ में ड्रिप और चेहरे पर कमजोरी के वाज़ह सार थे। शिजा का चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। शिजा मेरी जान, कश्यप ने इसके पास मौजूद स्टूल पर बैठते हुए धीमी आवाज़ में कहा। शिजा ने नज़रें घुमाई और कश्यप को देखा। कश्यप, शिजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। आप कैसा महसूस कर रही हो? कश्यप ने पूछा तो शिजा ने सर हाँ में हिलाते कहा, बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ लाया कौन और मुझे बंद किसने किया था? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे गिरने की गलत खबर दी गई तो मैं वहाँ जब पहुँची तो मुझे बंद कर दिया किसी ने। शिजा ने इससे बताया तो कश्यप का मुंह खुल गया। इसे पता नहीं था कि ये सब हुआ था, इसलिए शिजा स्टोर में गई थी। मतलब किसी ने जानबूझकर तुम्हें बंद किया था? कौन कर सकता है ऐसा? कश्यप ने हैरत से कहा। इसने शिजा का हाथ थाम रखा था। मुझे पता है, शिजा ने दांत पीसकर कहा। इसकी आंखों में गुस्से के आसार वाज़ा थे। कश्यप ने इसे सवाल नज़रों से देखा। कौन? अयान खान, शिजा ने नफरत अमेज़ लहजे में कहा।
शीज़ा ये क्या कर रही हो, लेटी रहो, शीज़ा भी वीकनेस है। शीज़ा शीज़ा कश्यप मुसलसल बोले जा रही थी। अयान अंदर आए, शीज़ा गुस्से से उभर रही थी। वो अभी ही दरवाजे से एंटर हुआ था कि शीज़ा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शीज़ा ने एक नज़र कश्यप की तरफ देखा और फिर अपने हाथ से बेदर्दी से ड्रिप खींच के उतारी। इसके हाथ से खून रसने लगा। खुद को संभालती हुए बेड से उतरी। कश्यप ने इसे लटाने की कोशिश की पर इसे धकेलती नीचे उतर गई। इसकी आंखें नम थी और गुस्से से भरपूर वो लड़खड़ाती बेड से उतरी। बहुत मुश्किल से वो अयान तक पहुंची। अयान शरदर था, हैरत से शीज़ा को अपनी तरफ आते देख रहा था। शीज़ा गिरती संभलती इस तक पहुंची। कश्यप ने बहुत कोशिश की इसे सहारा दे सके पर इसने हाथ झटक दिया। जहराना अंदाज में अयान तक पहुंची और अगले ही पल शीज़ा का हाथ उठा अयान के चेहरे पे छाप छोड़ गया। कश्यप और अयान दोनों अपनी जगह हैरत के समुद्र में गोते लगा रहे थे। अयान तो इस कदम की तवक्को ही नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि तुम घटिया हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम बदले की आग में इस कदर अंधे हो जाओगे कि मुझे नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। तुम तो बहुत गिरे हुए निकले हो। अयान खान क्या खूब वार किया है, वो भी पीछे से। शीज़ा की आंखें भर चुकी थी। वो कामती आवाज़ में अयान को देखते जोर जोर से ताली बजाने लगी। इसके लहजे में गुस्सा था और सबसे बढ़कर अयान के लिए बेतहाशा नफरत। शीज़ा तुम गलत समझ रही हो। अयान अपना दर्द भुलाए वजाहत देने लगा। इससे शीज़ा की आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बकवास बंद करो और हाँ ये लो हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। गलती होगी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो तुमसे टकराई। लो मांग ली माफ़ी और जीने दो मुझे और छोड़ दो मेरा पीछा। शीज़ा ने हाथ जोड़ते हुए बेबसी से कहा। अयान का दिल किया कि मिट्टी में मिल जाए। इसकी वजह से शीज़ा किस कदर ज़हनी जिस्मानी अजियत से गुजरी है। शीज़ा इसे कसूरवार समझ रही थी। वो कुछ बोले बिना शर्मिंदगी का टोकरा सर पे उठाए झुके सर वहां से निकल गया। पता नहीं क्यों वो खुद को कसूरवार समझ रहा था। शीज़ा तुझे पता है, अयान ने कश्यप पीछे खड़ी संजीदगी से देख रही थी। शीज़ा का अयान पे इल्ज़ाम लगाने से बुरा लगा। से सफाई पेश करनी चाहिए। तो शीज़ा ने हाथ उठाकर कश्यप को मजीद कुछ बोलने से रोक दिए। शीज़ा के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना कश्यप, आप घर चलते हैं, सब इंतजार करेंगे। शीज़ा ने बात बदल दी। इसके चेहरे पे बेजारी थी, दुख और नफरत के साथ नुमाया थे। कश्यप बेबसी से इसे देखने लगी। इसे अयान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इसने शीज़ा की कितनी मदद की थी और शीज़ा ने इसे समझने की बजाय इससे ही गलत समझ रही थी। अयान क्या हुआ? अयान चुपचाप किसी सदमे के जरिए असर रूम से आया और बाहर की तरफ चलने लगा। अयान को यूं खोया देखकर उस्मान इसके पीछे भागा और भागते भागते से आवाज़ें लगा रहा था और बिना कुछ सुने बाहर की तरफ जा रहा था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। अयान क्या हुआ तुझे? उस्मान भागता इस तक पहुंचा, इसका सांस फूल चुका था। अयान इसकी तरफ वीरान आंखों से देखा तो उस्मान को कुछ गड़बड़ लगी। अयान ने एक नज़र से देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। इसकी खामोशी उस्मान को डरा रही थी। पता नहीं क्या हो गया है अयान को। उस्मान पीछे खड़ा तासुब से बोला, इसे लग रहा है कमरे में कुछ तो गलत हुआ है। अयान बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था। इसने स्टेयरिंग को बहुत ज़ोर से जकड़ रखा था। इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और दुख था। शीज़ा की हालत देखकर से वाकई बहुत बुरा लग रहा था और अपनी एक एक हरकत पर बहुत गुस्सा था। इसकी वजह से शीज़ा को किस किस ज़हनी अज़ियत से गुजरना पड़ रहा था। इसके दिमाग में शीज़ा के जहर खुंदा अल्फाज घूम रहे थे। कितनी नफरत करती थी शीज़ा इससे, आज इसे पता चला। मुझे माफ़ कर दो, बहुत तकलीफ़ दी मैंने तुम्हें। शीज़ा अयान ने ड्राइविंग करते हुए शीज़ा को मुखातिब किया। अयान का दिल पिघल चुका था पर शीज़ा का दिल कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। शीज़ा घर आने के बाद किसी को वाक़े के बारे में नहीं बताया। ये बोल दिया कि वो दोस्त के साथ हॉस्पिटल थी। इसने अपनी सेहत के बारे में कश्यप को भी बोलने से मना किया था। रात का तीसरा पैर था। वो बाजू सर पर रखे अपने सिंगल बेड पर लेटी अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में सोच रही थी। वो वक्त वो चाह कर भी भूल नहीं सकती थी क्योंकि पहली बार इससे बेबसी और खौफ का अंदाज़ा हुआ। वो किस कदर तकलीफ में थी शायद कोई और नहीं जान सकता था। अयान खान मुझे तुमसे शदीद नफरत है। मुझे तुम्हारा वजूद अपने गिर्द एक पल के लिए कबूल नहीं है। शीज़ा ने जहर खुंदा लहजे में खुद से कहा। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर तकिए में जज़ब हो गया। वो शुरू से ही बहुत बहादुर थी और मजबूत, लेकिन इस दिन इसे वहाँ बंद महसूस हुआ कि वो कितनी कमज़ोर है। अपनी तकलीफ़ वो बाहर निकाल रही थी। इसे नहीं पता था कि अयान ने इसकी जान बचाई है। आंखों नफरत की पट्टी बांधे वो बस बुरा ही समझ रही थी। क्या मैं इतना बुरा हूँ? शीज़ा अयान आईने में अपनी परछाई देख रहा था। रात के तीसरे पैर भी इससे शीज़ा की बातें दिलो दिमाग पर छाई थी। नींद तो इसकी गायब हो चुकी थी। इसका एक एक लफ्ज़ अयान के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो चुका था। वो बिल्कुल पागल लग रहा था जिसकी वजह से वो खुद को आईने में देखे जा रहा था। हाँ अयान तुम हो बुरे, बहुत बुरे। कोई अपनी मोहब्बत को कैसे चोट पहुँचा सकता है? अयान के अंदर से आवाज़ आई। इसके ज़मीर की आवाज़ थी। अयान का दिमाग तो मोहब्बत वाली बात पर अटक गया। वो तो इस लफ्ज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। आज खुद इसका दिल इस लफ्ज़ की गर्दान कर रहा था पर वो मेरी मोहब्बत नहीं। अयान ने कहा तो दिल से आवाज़ आई, अच्छा तो इसे तकलीफ में देखकर इतना तड़प क्यों रहे हो? इसकी बातों पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अयान के दिल की आवाज़ आई। अयान को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे।
अयान कुछ सोचते ही अपना आप गौर से आईने में देखने लगा और कुछ सोचने लगा। शिजा आज 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई थी। कशिफ और वो क्लास की तरफ जा रही थी कि अचानक सब लोगों की नज़रें इनके पीछे एक इंसान पर पड़ी। सबकी नज़रों का मरकज़ वही था। ये अयान खान है, ये कैसे हो गया? शिजा को अपने सामने खड़ी लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो शिजा का दिल किया कि कहीं गायब हो जाए, क्योंकि वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। उसने लब भींच ली और कश्यप का हाथ पकड़ कर क्लास की तरफ चलने लगी, पर कश्यप ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसका मुंह खुला था जैसे कोई जिन देख लिया। ये कैसे हुआ? कश्यप ने हैरत से कहा तो शिजा ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रहेगी। अयान खान वो गुंडा ही नहीं लग रहा था, ये तो कोई डिसेंट इंसान था। वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ, बाल कटे जल से सेट और गले और बाजू पर कोई बैंड्स और चेन्स नहीं थी, बस एक घड़ी थी। वो कहीं से भी वो मवाली अयान नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत शरीफ और डिसेंट लग रहा था। ये लुक इस पे बहुत सूट भी कर रहा था। वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। शिजा नफरत भरी निगाह इस पर डाली जाने लगी। वो चलता चलता शिजा के सामने खड़ा हुआ। शिजा जो ग्रीन हिजाब में इसे ही घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। अयान आंखों में ढेर सारे जज्बात और इज्जत लिए शिजा को देखता हुआ बोला, कैसी हो? शिजा से नरमी से पूछा तो शिजा ने दांत पीस कर एक लफ्ज़ चबा कर कहा, जिंदा हूँ। तुम्हारी कोशिश थी कि मैं मर जाऊं, पर तुम नाकाम रहे। अयान के चेहरे पर उदासी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसे शिजा की तरफ देखते हुए फिर से वजाहत की, शिजा भले ही मैं बहुत बुरा हूँ पर ऐसा काम नहीं कर सकता मैं। अयान ने बहुत तहम्मुल से शिजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिजा समझने को तैयार नहीं थी। अयान खान, मुझे पता है तुम क्या हो, इसलिए अब हटो आगे से मेरे पास। तुम जैसे घटिया इंसान की बात सुनने के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे पास। शिजा नफरत भरे लहजे में कहा। इसकी नफरत की शिद्दत अयान को बखूबी महसूस हुई। शिजा, मैंने कुछ नहीं किया, समझी? अयान का लहजा इस बात सख्त था काफ़ी। वो शिजा से प्यार से बात करा था, पर वो इसे गलत ही समझ रही थी। ऐसी गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकते हो। तुम मुझे इज्जत की धमकियाँ दे रहे थे। बस मेरी ये गलती थी कि आम लड़कियों की तरह डरी नहीं, बल्कि तुम्हें थप्पड़ मार दिया और बदला लेने के लिए पीछे से वार किया। शिजा ने इसकी आंखों में झांकते अपने अंदर का जहर निकाल रही थी। इसकी आंखें नम थी। वो डरती नहीं थी, पर मजबूत बनके से तकलीफ ही मिल रही थी, लेकिन वो अयान के सामने हथियार नहीं डालना चाहती थी। शिजा इसके साइड से निकलती कश्यप समेत क्लास की तरफ चल दी। इसने मुड़कर एक बार भी अयान की तरफ नहीं देखा था। शिजा, क्यों नहीं समझ रही? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मैं बदलने की कोशिश कर रहा, पर तुम देख के भी अनदेखी बनी हो। अयान की नज़रों ने इसका दूर तक पीछा किया। जब तक वो गायब नहीं होती वो इसे ताज्जुब से देखता रहा। तुम्हें पता है शिजा, आज साद हमें लेने आने वाला है यूनिवर्सिटी। शिजा और कश्यप की अभी भी क्लास ख़त्म हुई। दोनों कॉरिडोर से गुजर रही थी कि अचानक कश्यप का मोबाइल बीप हुआ। जिससे इसने मोबाइल देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इसके कज़न साथ का मैसेज है, उसे लेने आने वाला था। शिजा को हैरानी हुई। इसने कश्यप से उलझन दूर करने के लिए पूछा, अच्छा तुम्हारा वो कज़न, वो कब आया? शिजा ने कश्यप के कदम से कदम मिलाते पूछा तो कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, कल या कल रात आया था अचानक। अच्छा, और मुझे अब बता रही हो? शिजा ने शिकवा किया तो कश्यप हंस दी। अरे यार नहीं, मुझे तुझे बताने का याद ही नहीं रहा। वैसे पहले तो बहुत शौक था, लेकिन अब कश्यप ने बात दूरी छोड़ी तो शिजा को तजस्सुस हुआ। अब शिजा ने सवाल किया तो कश्यप हंसने लगी। यार अब तो हैंडसम सा हो गया है, और साथ में एक नंबर का फ्लर्ट भी, और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता लड़कियों से फ्लर्ट करने का। शिजा तो पहले ही कोफत तो होती थी ऐसी हरकतों से, आज तो इसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। साद कश्यप के मामू का बेटा था। वो इस्लामाबाद रहता था तो वहाँ के रंग ढंग में पूरी तरह ढल चुका था। इसे शिजा वैसे भी बचपन से पसंद थी। वो जब आता शिजा के साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन शिजा शुरू से ही सख्त मिजाज थी, इसलिए इसे घास तक नहीं डालती थी। अब वो बहुत वक्त बाद आया था और मैं जानती हूँ कि वो बचपन से ही तुम्हारे पीछे पागल है। कश्यप ने शिजा को छेड़ा तो शिजा ने आईब्रो चाकर से घूरा तो कश्यप पर कोई असर नहीं हुआ। वो डीटों की तरह दाने गा रही थी। बकवास बंद कर कश्यप, शिजा ने कश्यप दांत पीस कर कहा तो कश्यप हंसने लगी। से शिजा को तंग करने में बहुत मज़ा आया था। शिजा जब यूनिवर्सिटी आ रही थी, इसने अयान को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया था, लेकिन अयान भी ढीठ था, इसके आगे पीछे घूम ही रहा था। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, शिजा और कश्यप गेट पर खड़ी इसका इंतजार करती कि सफ़ेद रंग की गाड़ी इनके सामने रुकी। इससे एक बहुत ही खुशशक्ल नौजवान निकला जिसके हाथों में 2 गुलाब के फूल थे। इसने गाड़ी से उतरते ही शौक अंदाज में कहा। इसकी नज़र शिजा पर ठहरी थी जो अपने रोज़ वाले हुलिये में थी। हाय साद, तुम क्यों आए? हम आ जाती ना, कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा। शिजा चुप थी, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन से साद का खुद को यूँ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल रोज़ फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स। इसने फूल शिजा और कश्यप के सामने किया। कश्यप ने हंसते हुए ले लिया, पर शिजा के चेहरे के तासर बता रहे थे कि इसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसका हलक तक कड़वा हो चुका था। कश्यप ने शिजा को इशारा किया तो शिजा ने चेहरे पर कोफत ज़्यादा मुस्कुराहट सजा के फूल ले लिया। थैंक्स, शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो साथ के चेहरे पर हसीन सी मुस्कान आ गई। वैसे कश्यप, तुम्हारी ना ये नक चढ़ी कज़न बिल्कुल नहीं बदली, वही हिटलर वाली रूह है इसमें। मतलब एक इतना हैंडसम बंदा इसके सामने खड़ा है और ये भाव ही नहीं
दे रही, क्या ज़माना आ गया है। सार ने शौक अंदाज में कहा, मैं शीज़ा हूँ, कभी नहीं बदल सकती हो। तुम खुद को देखो, हैंडसम तो तुम कहीं से भी नहीं लगते, कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी है तुम्हें। तो ऐसी गलतफहमी से निकल आओ वरना नुकसान होगा। शीज़ा ने तंज किया। साद इसकी बात समझ कर हंसने लगा। शीज़ा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो कश्यप और साद के साथ हंसती गाड़ी में बैठ गई। कौन है वो? अयान ने उस्मान से पूछा। इसके चेहरे पर वहशत अयान थी। अयान अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा उस्मान का इंतजार कर रहा था। अयान की आवाज़ में गुस्सा था। वो बहुत ही सर्द आवाज़ में बोला, यार वो कश्यप का कज़न इस्लामाबाद से आया है। और उस्मान ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दिया। अयान इसकी तरफ मुड़ा। चेहरे पर शकन और गुस्सा वाज़ा नज़र आ रहा था। और वो शीज़ा को पसंद करता है, उस्मान ने डरते हुए कहा। अयान ने खुद पे काबू पाया क्योंकि वो खुद को बदलना चाहता था। इसने लड़ाई झगड़ों से फरार अख्तियार कर ली थी। अपने डिसेंट हुलिये में वो गाड़ी से टेक लगाए अभी भी वैसे ही खड़ा था। इसका दिल तो साद का मुंह तोड़ने का कर रहा था। जब से इसने शीज़ा के साथ देखा था, दोनों को हंसते देखकर अयान को आग लग गई थी, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं कर रहा था, बस तकरीब सोच रहा था, बना रहा था। मैंने पहले सोचा था शीज़ा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर इसे अपना बनाऊंगा, लेकिन साथ के आने के बाद मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अयान ने उस्मान की तरफ देखा और इसे इशारा किया तो उस्मान समझ गया कि इसे क्या करना है। साथ को आए हुए हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका था। वो रिश्ता भेजना चाह रहा था, लेकिन शीज़ा को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन हाँ, अयान को पता चल चुका था कि कश्यप के ज़रिए, क्योंकि वो जानती थी कि अयान शीज़ा को चाहता है और साथ के बारे में वो अच्छे से जानती थी कि एक नंबर का फ्लर्ट था, वो किसी भी मामले में सीरियस नहीं होता। आज कश्यप की तबीयत ठीक नहीं थी और शीज़ा के लिए यूनिवर्सिटी आई थी। शीज़ा लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि वहाँ आसपास कोई नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से इसके चेहरे पर ज़बरदस्ती रुमाल रख दिया। शीज़ा बोल खड़ा गई। पहले तो इसे समझ नहीं आया, फिर वो अपने हाथ पाँव मारने लगी, खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। शीज़ा की आंख खुली तो अपने आप बोझल महसूस हुआ। जैसे ही इसे होश आना शुरू हुआ, इसे याद आया कि किसी ने इसके मुंह पर मार रखा था। वो बेहोश हो गई थी। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो एक अंधेरा कमरा था जिसमें सिर्फ एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अचानक शीज़ा को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो फड़फड़ाने लगी और खुद को खोलने की कोशिश करने लगी, जो कुर्सी के साथ बंदी थी। कोई है? प्लीज़ खोलो मुझे। शीज़ा चलाने लगी। तभी अपने सामने बैठने वाले इंसान को देख इसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तुम? अयान इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। शीज़ा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। इसका दिल कर रहा था कि अयान को ख़त्म कर दें। हाँ मैं डार्लिंग। अयान ने मोहब्बत से इसे छूने की कोशिश की तो शीज़ा फड़फड़ाने लगी। खबरदार घटिया इंसान जो मेरे करीब आए, जान से मार दूंगी। शीज़ा ने हिम्मत करते हुए कहा। इसकी आवाज़ में वाज़ा लड़खड़ाहट महसूस हो रही थी अयान को। अयान इसकी आंखों में झांक के देखा, वहाँ खौफ था और नफरत थी अयान के लिए। शीज़ा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कमान सौंपना चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी खामियों को अपनी खूबियों से मुकम्मल कर दो। चाहता हूँ कि तुम्हारे संग ज़िंदगी के तमाम रंग देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक अच्छा इंसान बना दो। शीज़ा। अयान एक ही रो में बोल रहा था। शीज़ा को इसकी बात सुनती अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि दिमाग पूरी तरह सुन हो चुका था। अयान से जितनी वो नफरत करती थी वो बयान भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो होश की दुनिया में लौटी, इसका दिल किया कि अयान को मार डाले। मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? हो के तुम यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े गुंडे, पर नहीं डरती मैं तुमसे। समझे? खोलो मेरे हाथ। वो जख्मी शेरनी बनी दाढ़ी थी। वो बहुत जोर लगा के खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे। इसका अंदाज देखकर सामने वाले के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फदा हो गया था। तुम जितनी निडर होना। तुमने मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया। पहले बहुत नफरत करता था तुमसे, पर क्या करें, इस दिल का आ गया तुम पे। इसने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए कहा। इसके चेहरे को देखकर इससे ये महसूस हो रहा था कि वो सच कह रहा है, पर यूनिवर्सिटी में हुई इन दोनों की लड़ाइयाँ इसे शक में मुब्तला कर रही थी। मैं शक्ल से बेवकूफ़ लगती हूँ तुम्हें, या कोई जोकर जो तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लो। तुम और मुझसे मोहब्बत नामुमकिन। हम दोनों में मोहब्बत का रिश्ता तो नहीं, अलबत्ता नफरत का रिश्ता ज़रूर हो सकता है। सीधा सीधा बोलो कि मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो ना, ताकि मुझसे बदला ले सको और अपनी सो कॉल्ड अना को तस्कीन पहुंचा सको। जानती हूँ तुम जैसे घटिया लोगों की जहानत और नफरत से फंकारी। तो सामने वाला मुतमिन सा बैठा आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए देख रहा था। कितना शक करती हो तुम? नहीं, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अगवा किया है कि ताकि तुम्हें समझा सको। तुम्हारे घर पर मेरा प्रपोजल आएगा, चुपचाप हामी भर लेना शादी के लिए। जानता हूँ मेरी शेरनी उल्टी खोपड़ी की है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बकवास बंद करो अपनी। नहीं शादी करनी मुझे और ज़बरदस्ती कर रहे हो मुझसे। जाओ जो करना है कर लो, नहीं डरती मैं किसी से। इसके चेहरे पर फैली सुर्खी देखकर अयान को इस पे प्यार आ रहा था। पहली बार किसी लड़की ने इसके दिल की तार छेड़ी थी। लड़कियां तो बहुत आई इसकी ज़िंदगी में, पर शीज़ा जैसी कोई नहीं आई थी। इसकी हिम्मत और एटीट्यूड ने काफ़ी मुतासर किया था अयान को। पता नहीं चला कब इसके दिल में शीज़ा की मोहब्बत पैदा हो गई। अरे मेरी शेरनी, सोचो दिन दिहाड़े तुम्हें अगवा कर सकता हूँ तो निकाह भी कर सकता हूँ, पर क्या है ना, मैं तुम्हें बाइज़्ज़त तौर पर मिसेस अयान खान बनाना चाहता हूँ। आज सिर्फ
लाया हूँ, अगर कहो तो निकाब भी कर लेते हैं। इसने शीज़ा को आंख हमारी तो शीज़ा ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। इसका दिल कर रहा था कि अयान का मुंह तोड़ दे। इसे लग रहा था कि वो इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सब कर रहा था। वो जानती थी कि इससे बहस करना पत्थर से सर फोड़ने के मुतरादिफ है। बकवास बंद करो अपनी और खोलो मुझे घटिया इंसान। शीज़ा फड़फड़ाते हाथ आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। अयान धीरे से इसका गया और इसके हाथ नरमी से खोले और नरमी से इसकी कलाई थाम लिया, अपने बराबर खड़ा किया। याद रखना और मुझे इनकार पसंद नहीं, जानती हो ना। अयान ने इसकी आंखों में देखते जुनूनियत से कहा और अचानक इसके हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। शीज़ा की सिसकी निकली तो अयान ने इसका हाथ आज़ाद कर दिया। शीज़ा की आंखें अब नम थी, इसके चेहरे से आंसू फिसक ज़मीन में जज़ब हो गए। शीज़ा बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोल दी बाहर निकल गई। वो यूनिवर्सिटी के कमरे में थी। शीज़ा बिना कुछ बोले चल रही थी, ये सोच के आगे क्या होगा। और अयान तो आज इसके घर रिश्ता भेज भी चुका था। अस्सलामुअलैकुम। शीज़ा भी घर में दाखिल हुई थी। अयान की हरकत के बाद इसका दिमाग सुनो था, इसका सर दर्द से फट रहा था। घर में दाखिल होते ही बिना कुछ देखे इसने थके से लहजे में सलाम किया तो ड्राइंग रूम से किसी की बातों की आवाज़ आ रही थी। अम्मी शीज़ा की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम से मुस्कुराती हुई बाहर आई और बहुत नरमी से सलाम का जवाब दिया। कौन आया है अम्मी? शीज़ा सेन में लगी कुर्सी पर बैठती अम्मी से पूछ लगी, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अम्मी की बात सुनकर शीज़ा का हैरत से मुँह खुल गया। पहले ही अयान की हरकत ने इसका दिमाग ख़राब कर रखा था, ऊपर से ये सब इसका मूड मज़ीद बिगड़ गया। आइए होप अम्मी आप लोगों ने इनकार कर दिया होगा। शीज़ा ने जूते उतारते हुए थके अंदाज में लापरवाही से कहा तो अम्मी सिर्फ नवी में सर हिलाती रह गई। शीज़ा का सख्त मिजाज इन्हें बहुत डराता था कि पता नहीं क्या होगा इसका। नहीं बेटा, रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और बहुत शरीफ ख़ानदान है। क्या क्या मेरी यूनिवर्सिटी में? नाम क्या है इस लड़के का? शीज़ा ने आईब्रो चाकर तहकीकात करने वाले अंदाज में पूछा। अयान नाम है लड़के का। शीज़ा अयान का नाम सुनते ही खून खोल गया। हाथ में मौजूद फ़ोन पर पकड़ मजबूत होगी। दिल कर रहा था कि अयान का सर तोड़ दे। शीज़ा ने अम्मी का हाथ पकड़ा और इन्हें कमरे में ले गई। अम्मी आपको पता है वो कितना बड़ा गुंडा है यूनिवर्सिटी का और आप लोगों को रिश्ता पसंद आ रहा है। शीज़ा ने ज़ोर से अपना बैग बेड पर पटकते हुए गुस्से से कहा। अम्मी को पहले हैरत हुई कि वो इतने शरीफ लोगों के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि अयान की वालदा और भाई अफनान आए थे और बहुत बहुत शरीफ और सुलझे हुए लग रहे थे इन्हें। बेटा तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई, वो बहुत अच्छे लोग हैं। इसकी वालदा और भाई इतने तमीज़दार लोग हैं, हमें तो रिश्ता अच्छा लगा। अम्मी की बात सुनकर शीज़ा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अम्मी मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं इस अयान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शीज़ा ने दांत पीस के कहा। ये बात कमरे में दाखिल होते अब्बास साहब ने सुन ली। वो बहुत नरम तबीयत के मालिक थे और शीज़ा की बेहतरीन दोस्त भी थे। वो शीज़ा की बात पर मुस्कुराए और अपनी बेटी के गुस्से से वाकिफ थे। बेटा हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप अयान की अम्मी से मिल तो लीजिए। अब्बास साहब ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। पर अब्बू, शीज़ा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो अब्बास साहब को ऐसे मना नहीं कर सकती थी तो सर झुका गई। और बेटा यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मुझे कश्यप ने बताया कि आपकी अयान की काफ़ी बार बहस हुई है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा मैं अयान से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। अब्बास की बात पर पेश शीज़ा का मुँह हैरत से खुल गया। शीज़ा ने अब्बास साहब की तरफ हैरत से देखा। अब्बू आप कहाँ मिले इससे? शीज़ा ने शौक की कैफियत में कहा। बेटा एक दिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, मेरा बाइक भी ख़राब हो गया था, रास्ते में मुझे चक्कर आने लगे। इसने ना सिर्फ मुझे संभाला बल्कि घर भी छोड़ गया। बाद में पता चला कि वो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और तुम्हें अच्छे से जानता है। अब्बास साहब की बात पर शीज़ा को लगा कि अयान ने ये सब जानबूझ के किया है, लेकिन वो अब्बास साहब को जानता भी नहीं था तो कैसे। शीज़ा का दिमाग चकरा रहा था। ठीक है अब्बू आप चले, मैं तैयार होकर इनसे मिलने के लिए आती हूँ। शीज़ा ने सोचते हुए कहा। ये सब कुछ बाहर खड़ी कश्यप सुन रही थी। शीज़ा इनके जाने के शीज़ा को बहुत गहरी सोच में थी। हाथों में कपड़े पकड़े एक ही पॉइंट को घूर रही थी। इसका दिल अयान की अच्छाई की गवाही दे रहा था और दिमाग बोल रहा था कि वो मकार है। दिलो दिमाग की इसी कशमकश में फंसी हुई थी। अचानक कश्यप की आवाज़ से चूक गई। मुझे पता है शीज़ा कि तुम सोच रही हो कि अयान के बारे में, पर यकीन करो वो बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हें चाहता है, तुम्हारे लिए वो बदल चुका है, मारपीट भी छोड़ चुका है। कश्यप ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शीज़ा ने इसकी तरफ देखा। शीज़ा की आंखें बहने को तैयार थी। कश्यप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल बोल रहा है वो अच्छा है, दिमाग नहीं मार रहा, मैं क्या करूँ? कश्यप दिमाग नहीं कह रहा, तुम्हारी अना है इन सबके बीच। ने अपने गुस्से और अना को छोड़ दिया तो तुम क्यों नहीं छोड़ पा रही? कश्यप की बात पर शीज़ा को सच में लगा कि वो अपनी अना की वजह से ही इस मुकाम पे खड़ी है। शीज़ा कुछ भी ना बोली, कपड़े लेती बाथरूम में घुस गई। तैयार होने के बाद वो अफनान और अयान की मामा से मिली। उन्होंने बहुत प्यार से शीज़ा से बात की। शीज़ा को वो बहुत अच्छे लगे और हैरत हुई कि अयान किस पे चला गया। सब बहुत अच्छे थे। शीज़ा की सेन में खड़ी थी, बाकी सब अंदर थे। अफनान बाहर आए तो मौका देते शीज़ा से अयान के मुतालिक इसने बात की। जी शीज़ा, अयान ने मुझे तुम दोनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में बताया। यकीन करो बेटा वो जितना गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, वो दिल का बुरा नहीं है। हमारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया, लेकिन वो तुम्हारे लिए बदल चुका है, सब कुछ छोड़ चुका है। मुझे पता है तुम इससे गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ एक बार अयान के बारे में ज़रूर सोचना। ये कहकर अफनान बाहर निकल गया। शीज़ा पीछे सोच में पड़ गई। अब्बास आपको वैसे रिश्ता बहुत पसंद था, इन्हें
इन्हें अयान भी पसंद आया था, लेकिन बात यहाँ शिजा की रजामंदी की थी। रात में शिजा अपने बेड पर लेटी सर के नीचे हाथ रखे बहुत गहरी सोच में थी। इसे बार बार अयान का ख्याल आ रहा था। बार बार अयान को लेकर अब्बास साहब की आंखों की चमक नजर आ रही थी। अब्बास साहब की बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। इसका दिमाग सुन हो चुका था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। शिजा यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन 3 दिन हो चुके थे, कोई जवाब अभी तक नहीं दिया था। बहुत सोच विचार के बाद इसने अपना फैसला अब्बू को सुना दिया था। वो शादी के लिए तैयार थी। अब्बास साहब और पूरी फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शिजा ने हाँ तो कर दी थी, पर इसके दिमाग में अयान को लेकर कुछ शकूक व शुबात थे। शिजा की हाँ के बाद अयान के इसरार पर ही मंगनी की जगह डायरेक्ट निकाह रखा गया था। रुखसती डिग्री मुकम्मल होने के बाद रखी गई थी। आज शिजा और अयान का निकाह था। अयान अपने कमरे में खड़ा सर शार सा तैयार हो रहा था। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में खुशबू से नहाया, फुल तैयार बालों को सेट किए बहुत अच्छा लग रहा था। इसे लग रहा था कि शिजा इसकी धमकी की वजह से हाँ की। वो मुस्कुराता आईने में देखता शिजा से मुखातिब हुआ, आखिरकार तुम मेरी होने जा रही हो, मेरी शेरनी। जब देखो लड़ती रहती थी, अब मेरी होके पूरा हक से लड़ना मेरी जान। ये कहती इसने बेड पर पड़ी अपनी काले रंग की वेस्ट कोट पहनता बाहर निकल गया। इसकी खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। शिजा ब्यूटिशियन के तैयार करने के बाद कमरे में बैठी शीशे को घूर रही थी। बहुत गहरी सोच में थी कि वो सुबह वो सही करी या गलत। इसी कश्मकश में मुसलसल शीशे को घूर रही थी कि अचानक अम्मी अंदर आई तो शिजा को देख कर वो खो गई। वो इस कदर प्यारी लग रही थी कि कोई भी खो जाए। माशाल्लाह इसकी अम्मी के मुंह से ये अल्फाज निकले, शिजा बेटा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इसने अम्मी ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो सफ़ेद शारे में सुर्ख रंग का दुपट्टा सेट किए, बालों का जूड़ा बनाए, हैवी ज्वेलरी और मेकअप में बहुत पुरकशिश लग रही थी। शिजा ने अम्मी की बात सुनकर नजरें झुका ली। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। निकाह की तकरीब घर में रखी गई थी। शिजा को अपने मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी सारे खदशात थे। साइम और अयान बातों में मसरूफ थे। अयान तो खुशी से झूम रहा था। इसकी खुशी इसके चेहरे से दिख रही थी। वो बातों में मसरूफ था कि अचानक सामने से इसकी नज़र ठहर गई। इसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। शिजा नज़रें झुकाए सर से पैर तक सजी इसकी तरफ आ रही थी। अयान की नज़रें इससे हटने को तैयार ही नहीं थी। शिजा ने नज़र उठाकर अयान को देखा। अयान इसी की तरफ देख रहा था। शिजा के चेहरे के तासुर बदलने लगे, से उलझन होने लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों का निकाह हो गया। अयान को लग रहा था कि इसने दुनिया पा ली, जबकि शिजा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इसने सही किया या गलत। शिजा को अयान के पहलू में बैठा दिया गया। सब घर वाले जमा थे। अयान मुसलसल शिजा को देख रहा था। निकाह मुबारक हो मिसेस अयान खाना। अयान ने झुककर शिजा के कान में सरगोशी की। शिजा का दिमाग घूम गया। पहले ही इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऊपर से अयान इसे तंग कर रहा था। इसने दांत पीस के अयान को घूरा, ज़्यादा खुश मत हो, बड़े आए निकाह मुबारक के बच्चे। शिजा ने इसके पाँव पर हील वाला पाँव जोर से मारा। अयान की हल्की सी सिसकी निकली। ये क्या कर रही हो जंगली बिल्ली? अयान ने अपनी आवाज़ आस्ता रखते हुए कहा, इसे वाकई बहुत दर्द हो रहा था, वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, और अब मुझसे ज़्यादा फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शिजा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सामने देखते हुए इसे धमकी दी। अयान इसकी बात पे मुस्कुरा दिया। डार्लिंग, अरे डार्लिंग, फ्लर्ट की क्या बात है? मुझे तो परमानेंट तुम्हें छूने का, तंग करने का, फ्लर्ट तक करने की इजाज़त मिली है मुझे अभी भी सबके सामने। अयान ने मुस्कुरा कर इसके कंधे पर हाथ रखा और कैमरे को पोज देने लगा। शिजा का दिल किया कि इसका गला दबा दे, पर मजबूरन कैमरे को देखकर स्माइल देनी पड़ी। कैमरामैन के जाते हुए अयान ने जब देखा कि कोई नहीं देख रहा तो मौका मिलते ही इसने शिजा का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। शिजा इसकी इस हरकत पर शर्दा रहेगी, फिर जैसे ही होश आए अपना हाथ वापस खींच ले। इसका चेहरा गुस्से और शर्म की वजह से लाल होने लगा। ये क्या हरकत ही छिछोरे इंसान। शिजा ने नज़र झुकाते अपनी घबराहट पे काबू पाते हुए कहा, माय डियर वाइफ, वही हरकत थी जिसके आपके प्यारे गाल लाल हो गए। अयान ने अंगूठे से शिजा के गाल को छुआ। शिजा को इसकी हरकतों से लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। इतने खड़ूस होने के बावजूद इसे लग रहा था कि वो अयान के सामने कमज़ोर पड़ेगी। क्या सोच रही हो? यही ना कि कहीं मुझसे मोहब्बत होगी तो? मुबारक हो, तुम्हें बहुत जल्द अयान खान से मोहब्बत हो जाएगी, आई प्रॉमिस। अयान ने शिजा को हड़बड़ाते देखा तो हंस दिया। इसने शिजा को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। शिजा कुछ बोल नहीं रही थी, मुसलसल उंगलियां मरोड़े जा रही थी, और अयान को ऐसे देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। हाय, शिजा निकाह के बाद कमरे में बैठी गुस्से से शीशे को घूर रही थी। इसे अयान की हरकतें वैसे भी बहुत इरिटेट कर चुकी थी। वो दांत पीसती आसास अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। इसे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी। इसे मर्दाना आवाज़ को अपने इतने करीब महसूस करके ठटक गई। पीछे मुड़कर देखा तो अयान बाजू पीछे बांधे थोड़े आगे झुका इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी शक्ल से ही इसकी खुशी महसूस हो रही थी। शिजा का दिमाग ख़राब हो गया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाज़त से अंदर आए? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? शिजा ने दांत पीस कर उंगली उठा के कहा। इसका दिल कर रहा था कि अयान को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अयान ने आगे बढ़कर इसकी उंगली पकड़ ली। शिजा को लग रहा था कि इसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। अयान ने इससे पहली बार अच्छा लग रहा था। इसका बदला हुलिया शिजा को भी अच्छा लगने लगा था। शिजा ने बहुत कोशिश की उंगली आज़ाद करवाने की, लेकिन गिरफ्त इतनी ढीली नहीं थी।
बार बार वो शीज़ा को जिज कर रहा था, ओ माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग वाइफी, मुझे अपनी प्यारी सी वाइफ के रूम में आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात हिम्मत की है तो मेरी जान, हिम्मत आपके हबी में बहुत है। अयान ने इसका पूरा हाथ पकड़े लबों से लगा लिया। शीज़ा तो इसकी बातों में ही खो जाती थी। इसे अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। शीज़ा लाल हो रही थी। जो लड़की अयान की आंखों में आंखें डाल के लड़ती थी, आज जब वो मोहब्बत का इज़हार कर रहा था तो नज़रें ही नहीं उठा रही थी। जितनी भी मजबूती थी तो एक लड़की ही ना, शर्माना तो फितरत में था। अयान इसे ब्लश करता देख रहा था। ओ माय गॉड, मेरी शेरनी ब्लश कर रही है। अयान ने हंसते हुए इसके बालों की लट को छुआ। शीज़ा ने खुद पे काबू पाया। बकवास बंद करो, छोड़ो मेरा हाथ। शीज़ा अपनी टूर में वापस आ गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मेरी जान, अयान ने मुस्कुराते मोहब्बत से कहा। शीज़ा ने एक नज़र इससे देखा, कितना चाहता था वो इससे, और वो क्या कर रही थी। इसके दिल से एक आवाज़ आई, ज़्यादा आशिक बनने की ज़रूरत नहीं है। शीज़ा ने नाक फैलाकर कहा। अयान 2 कदम आगे बढ़ा और शीज़ा पीछे जाने लगी। तो इसने वही हाथ पकड़कर करीब किया। आशिक बनाने वाली भी तुम ही हो, अयान ने आस्ते से कहा। इसकी नाक को छुआ। शीज़ा का दुपट्टा जो सर पे था झटका लगने से ढलक कर कंधे पे आ गया। अयान ने पहली बार इसके बाल देखे थे जो खुले थे और कमर पे फैले हुए थे। अयान मुस्कुरा दिए। शीज़ा बस तीखी नज़रों से इसे घूर रही थी। छोड़ो मुझे। शीज़ा अपना हाथ छोड़ने की अभी भी कोशिश कर रही थी। अयान ने इसका हाथ छोड़ दिया। शीज़ा ने सूखा सांस लिया। आप बोलोगे भी कि यहाँ क्यों आए थे? शीज़ा ने आंखें घुमाकर कहा। तो अयान होश में आया। हाँ, तुम्हें कुछ देना था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। शीज़ा ये कहती शीशे के आगे खड़ी होकर झुमके ताने लगी तो अयान के चेहरे से पता नहीं क्यों हंसी जा ही नहीं रही थी। अयान ने जेब से एक मखमली डिबिया निकाली। शीज़ा लापरवाह बनी अपने जेवर उतार रही थी लेकिन ध्यान अयान पे ही था। ये जा क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्या चाहता है ये। शीज़ा सोच रही थी कि अयान इसकी तरफ आ रहा था, पता नहीं क्यों इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अयान इसके करीब आया और इसका हाथ पकड़कर इसे बेड पर बैठा दिया। शीज़ा बिना किसी मज़ामत के इसके साथ चली जा रही थी। अयान शीज़ा के कदमों में बैठ गया। शीज़ा हैरानी से इसकी एक एक हरकत देख रही थी। हमेशा गुस्सा करने वाला अयान आज बहुत खुश और पुरसुकून था। आखिर से इसकी मोहब्बत मिल गई थी। पागल हो गया अयान, उठो मेरे कदमों से। शीज़ा ने हमेशा की तरह रौब से कहा। अयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इससे ऐसे ही बात कर रही थी जैसे वो इसका गुलाम हो। अयान ने नज़र उठाकर इसे देखा। वो मखमली डिबिया खोला। इसमें बहुत खूबसूरत सी चांदी की पायल थी। मिसेस अयान, अगर आप इजाज़त दें तो पायल पहना दो, अयान ने नरमी से कहा। तो शीज़ा इसका ये रूप पहली बार देख रही थी। शीज़ा ने नज़रें झुका ली। इसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अयान इसकी खामोशी को रजामंदी समझ गया। इसे शीज़ा का पाँव घुटने पर रख दिया और वो चांदनी की पायल इसके पाँव की जिनत बना दी। तुम्हें पता है शीज़ा, मैं तुम्हें महंगे तोहफे भी दे सकता था लेकिन मुझे चांदनी की पायल बहुत पसंद है, इसीलिए ले आया। शीज़ा चुप थी। इसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। अयान अभी अभी इसके कदमों में बैठा था। शीज़ा, भले ही मैं तुम्हें तंग करता हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। शीज़ा, यूनिवर्सिटी में मैंने तुम्हें जितना तंग किया, जितनी तकलीफ़ दी, जितना टॉर्चर किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। वादा करता हूँ आगे ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। ये अयान खान का वादा है अपनी मोहब्बत अपनी वाइफ से। अयान ये कहता अपने कपड़े झाड़ता खड़ा हुआ, झुककर शीज़ा के माथे पर बोसा दिया। शीज़ा ने हैरत से अयान को देखा। इसकी बातें, इसका अंदाज़, शीज़ा का दिल पिघल रहा था। अयान ये कहता बाहर निकल गया। शीज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि अयान कितना बदल गया था। निकाह हुए महीने से ज़्यादा गुजर चुका था। शीज़ा यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू हो चुकी थी। अयान रोज़ यूनिवर्सिटी इसके आसपास घूमता रहता था। अयान और शीज़ा की शादी की बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी। ये बात तानिया को जब पता चली वो आग बबूला हो गई थी। इसकी पूरी कोशिश थी कि अयान को शीज़ा से अलग करने की, लेकिन अयान इसकी नहीं सुनता था। शीज़ा को पता नहीं क्यों अयान की बातें अच्छी लगने लगी थी। पहले वो इसकी मौजूदगी में चिढ़ती थी, अब मुस्कुराती थी। अभी भी वो लॉन में कश्यप के साथ बैठी थी कि अचानक अयान वहाँ पहुँच गया। हाय वाइफी। अयान की आवाज़ सुन के शीज़ा चिढ़ जाया करती थी। इसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। इसने चेहरे पर दिलकश सी मुस्कान आ गई लेकिन मुस्कुराहट को दबाते चेहरे पर संजीदगी ले आई। क्या है? शीज़ा ने अकड़ कर कहा। सिर्फ शीज़ा ही थी जो अयान से ऐसे बातें करती थी, वरना किसी और की हिम्मत नहीं होती थी इससे ऐसे बात करने की। अयान अजली ढीठपन लिए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे बेइंतहा प्यार। अयान ने आंख मारते दिल पे हाथ रखते फदा होने वाले अंदाज में कहा, हो गया तुम्हारा? शीज़ा ने आंख दिखाते हुए कहा। अयान ने हंसते हुए सरस बात में हिलाया। अचानक शीज़ा का फ़ोन रिंग हुआ और आने वाली खबर ने इसे धरा कर रख दिया। इसके अब्बू का फ़ोन था जो बहुत परेशान थे। शीज़ा के हाथ से फ़ोन छूट गया। वो एक सदमे में चली गई। अयान को इसका हाल देखकर तशवीश हुई। शीज़ा, क्या हुआ? शीज़ा, कौन है शीज़ा? शीज़ा को अयान के कंधे से थाम कर सवाल करना शुरू कर दिया। वो तो जैसे किसी और दुनिया में थी। इसका चेहरे पर डर के साए थे। कोई जवाब ना पाकर अयान ने इसका फ़ोन उठाया। कहाँ से लगाया? बाबा, क्या हुआ? शीज़ा को क्या हो गया? अयान ने सवाल करना शुरू कर दिया। अगली बात सुनकर वो भी परेशान हो गया। अयान, हुआ क्या है? कश्यप दोनों को परेशान की हालत में देख पूछ बैठी है। तो अयान ने इसे बताया कि शीज़ा के भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है।
वो इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। अयान को शिजा की हालत ज़्यादा डरा रही थी। वो किसी पत्थर की मुर्ग की तरह वहाँ बैठी हुई थी। शिजा तुम ठीक हो? अयान ने शिजा को कंधे से झंझोड़ा तो वो होश में लौटी। इसने अयान की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और इसके आंसू इसके चेहरे पर फिसलने लगे। वो बहुत तकलीफ में थी। इसे तकलीफ में देखकर अयान को भी बहुत दुख हो रहा था। अयान शिजा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वो इस वक्त शिजा के साथ कॉरिडोर में बैठा था। आईसीयू के बाहर बैठे डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। शिजा सर झुकाए आंसू बहा रही थी। सब इसकी सेहत के लिए दुआ गो थे। अयान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। शिजा सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ ऐसे मत रहो, तुम्हें यूँ देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज़। शिजा ने मुड़कर इसे देखा जिसकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत और फिक्र थी। शिजा को पता नहीं क्यों इसकी मोहब्बत सच्ची लग रही थी। शिजा अयान को काउंटर पर, कभी मेडिकल स्टोर पे, कभी कॉरिडोर में भाग दौड़ करते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये इंसान इतना सब क्यों कर रहा था। मोहब्बत इंसान को किस कदर अंधा कर देती है कि इसे अपने महबूब के अलावा इससे से जुड़े हर अजीज रिश्ते के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। वो इन्हीं सोचों में गुमती के अचानक डॉक्टर बाहर आए। सब इनकी तरफ परेशान नज़रों से देखने लगे। देखें सर पर चोट गहरी है और ब्लड भी बहुत लॉस हो चुका है, तो फ़ौरन प्रेशर करना होगा। ब्लड की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप जल्दी से ब्लड की अरेंजमेंट करें वरना देर हो सकती है। डॉक्टर प्रोफेशन अंदाज में बोला तो सब मज़ीद परेशान हो गए क्योंकि शिजा के भाई का खून ओ नेगेटिव था जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। अयान ने जब ब्लड बैंक में पता करवाया तो कहीं भी खून नहीं मिल रहा था। अफनान जो वहीं मौजूद था, इससे कुछ याद आया। अयान तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना? अफनान की बात पे अयान को याद है, इसने फ़ौरन ब्लड दे दिया शिजा को। अयान का यूं भाग दौड़ करना समझ नहीं आ रहा था। वो तो इसे बुरा समझती थी, पर जैसे जैसे वो इससे जाने लगी वो इसे दिल से अच्छा लगने लगा था। पता नहीं कि उसे लग रहा था जैसे इसका दिल बगावत कर रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? अयान हॉस्पिटल की कैंटीन में अकेला बैठा था। अचानक इसे अपने पीछे से शिजा की आवाज़ आई। शिजा जो बाजू लपेटे सूजी आंखों से इसे घूर रही थी। अयान शिजा की तरफ मुड़ा। इसने शिजा की आंखों में तशवीश वाज़ा देखी थी। इसने लंबी सांस हवा के सुबुर्द की, छोटे छोटे कदम उठाता शिजा तक पहुंचा। शिजा, मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हर वो चीज़ जो तुम्हें महबूब है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। अयान ने शिजा को कंधों से थामते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। शिजा इसकी आंखों में देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों शिजा दिन ब दिन इसकी तरफ बहुत कशिश महसूस कर रही थी। निकाह का असर इसके दिल पे होने लगा था। इसने अपने कंधों से अयान के हाथ झटक दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में आ जाऊंगी? तो भूल जाओ, शिजा कभी हार नहीं सकती, समझे तुम? शिजा ने घबराते हुए कहा। शिजा का दिमाग इसकी मोहब्बत को मानने को तैयार नहीं था। शिजा, तुम अपनी अना में अंधी हो गई हो, तुम्हें मेरी मोहब्बत में छलावा नजर आता है। अपनी आंखों से ये अना की पट्टी हटा दो शिजा, इससे पहले देर हो जाए। अयान ये कहता काउंटर तक गया और वहाँ से चाय के 2 कप लेता कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जहाँ शिजा के अम्मी अबू मौजूद थे। अयान को सच में शिजा का लहजा इसकी बातों से बहुत तकलीफ होती थी। वो हमेशा इसकी मोहब्बत पर सवाल उठाती थी। शिजा को अपने कहे अल्फाज पे बहुत अफसोस हो रहा था। वो हमेशा इतनी कड़वी हो जाती थी कि इसे समझ ही नहीं आता था कि इसके अल्फाज अयान को तकलीफ दे जाते थे। शिजा भी इसके पीछे चलती कॉरिडोर तक पहुंची जहां इसने देखा अयान ज़बरदस्ती इसकी अम्मी को चाय पिलाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इन्हें अयान की बात माननी पड़ी। शिजा को एक बार फिर से अपने रवैये के लिए बहुत बुरा लगा। खुद पर काबू पाती वो बेंच पर बैठ के इसके सामने वाले बेंच पे अयान बैठा हुआ था। वो अयान को देख रही थी लेकिन अयान ने एक नज़र इस पर डाल के अपनी नज़रें फेर ली। शिजा को इसके इस रवैये से बहुत तकलीफ हो रही थी। पता नहीं अयान को खुद ये यूं बेजार होने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अयान के चेहरे के तासुर बहुत सख्त हो गए थे। शिजा का यूं आंखें फेर लेना बहुत बुरा लगा। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अयान को वाकई शिजा की बातों ने हर्ट किया था लेकिन शिजा का इसके सामने बैठ के इसे ऐसे देखना इसका दिल कर रहा था कि वो इसके जाके सीने से लगा ले। शिजा की आंखों में तैरते आंसू इससे नहीं अच्छे लग रहे थे। वो सब महसूस कर रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप वहीं बैठा रहा। रात के 12 बज रहे थे। शिजा के भाई का ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। वो अभी बेहोश था। सब ने खुदा का शुक्र था कि जिसने से नई ज़िंदगी दी थी। अयान और शिजा रूम के बाहर बैठे थे। इसकी अम्मी अबू रूम में ही थे। वो चुपचाप बाहर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। शिजा दीवार के साथ टेक लगाई, आंखें बंद की। कब नींद की वादियों में गुम होगी पता ना चला। अचानक इसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अयान के कंधे पर सर रखे सो रही है। अयान इसके गिर्द बाजू फैलाए दीवार से सर जोड़े सो रहा था। शिजा को याद आया कि वो तो दीवार से टेक लगाए बैठी थी। इसने नजर उठाकर सोते अयान को देखा जो बहुत मासूम लग रहा था। चेहरे पर दिन भर की थकावट महसूस वो बाखूबी कर सकती थी। शिजा के चेहरे पर दिलकश सी मोहब्बत भरी मुस्कान आ गई। वो सोच में पड़ गई कि अयान नाराजगी में भी इसकी केयर करना भूल नहीं रहा था। शिजा ने आराम से इसका सर दीवार से हटा के अपने कंधे पर रख दिया। अयान कॉल अटेंड करके आया तो उसने देखा कि शिजा दीवार से टेक लगाए सो रही थी और इसका सर बार बार ढलक रहा था। अयान चाहे इससे जितना भी गुस्सा हो जाता इसकी केयर करना नहीं छोड़ सकता था। आखिर वो इसकी मोहब्बत, इसकी ज़रा सी तकलीफ इसे बेचैन कर देती थी। इसने मोहब्बत से शिजा का सर अपने कंधे पर रख दिया और इसे अपनी पनाहों में ले लिया। शिजा का भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। अयान तकरीबन हर रोज़ इनके घर का चक्कर लगाता था। वजह तो शिजा थी लेकिन इसके भाई का बहाना आ जाता था। शिजा को लग रहा था कि वो अब से मोहब्बत करने लगी है। अयान
अयान सेल में खड़ा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि पीछे से शीज़ा की आवाज़ है। शीज़ा काफ़ी नर्वस थी, वो उंगलियां मरोड़ती है। अयान से बोली, अयान ने कॉल काट दी। वो जैसे ही शीज़ा की तरफ मुड़ा, शीज़ा को घबराया हुआ देखकर इसे तशवीश हुई। क्या बात है शीज़ा? अयान वो शीज़ा हिचकिचा रही थी। अयान को हैरत हो रही थी कि वो लड़की जो कभी कुछ बोलने से नहीं डरती थी, आज हिचकिचा रही थी। शीज़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे। शीज़ा ने नज़र उठाकर अयान को देखा। अयान को इसके लहजे से पहले ही तशवीश हो रही थी। वो फिक्र में एकदम आगे बढ़ा और इसका चेहरा हाथों में भरता बोला, क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो? अयान की आंखों में फिक्र और मोहब्बत वाज़ा देख सकती थी। शीज़ा रोते हुए अयान के सीने से लग गई। अयान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत पे हमेशा ही सवाल उठाए मैंने। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन तुम्हारा यूँ मुझे इग्नोर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, शीज़ा ने सिसकते हुए कहा। अयान तो पहले ही शीज़ा के करीब आने पे हैरान था और फिर इसकी ये बातें इससे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। इसने शीज़ा की बात पे मुस्कुरा कर इसके गिर्द बाजू लपेट लिए। वो मुस्कुराता बस इसे सुन रहा था और वो मुसलसल सूसू कर रही थी। तुम्हारा यूँ बदलता रवैया नहीं अच्छा लग रहा मुझे अयान। शीज़ा हार गई, तुम्हारी मोहब्बत के सामने मेरी अना हार गई। मुझे माफ़ कर दो हर इस बात के लिए जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है। मुझे माफ़ कर दो। अयान इसके बालों में हाथ फेरता इससे पुरसकून कर रहा था। अब वो ज़्यादा रो रही थी। खामोश, बस बस, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ शीज़ा तुमसे। मैं तुम्हें चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाने के लिए किया है ये सब। मुझे मेरी शेरनी की कोई बात कभी बुरी नहीं लग सकती। अच्छा अब तो बोल दो। अयान इसे खुद से अलग करते इसके आंसू साफ किए। क्या? शीज़ा ने सवाल नज़रों से इसे देखा। अरे मोहब्बत का इजहार कर दो ना। अयान ने इसे आँख मारते हुए कहा, भूल जाओ और यहाँ खड़े क्या हो जाओ यहाँ अंदर तो बड़ा बोल रहे थे, इम्पोर्टेंट काम है। शीज़ा अपने रूम में वापस आ गई। अरे जालिम औरत, तुम्हारी बात सुन रहा था, अब भाग रही हो, हद है यार। जा रहा हूँ लेकिन याद रखना आऊँगा वापस और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा। यानी ये कहता इसके माथे पर लन छोड़ता हंसता बाहर निकल गया। शीज़ा भी मुस्कुरा दी। 4 साल बाद शीज़ा अयान के कमरे में बैठी मैरून लहंगे में पूरपूर सजी अयान का इंतजार कर रही थी। अपने हाथों की मेहंदी देखे जा रही थी, मुस्कुरा रही थी। कैसे मोहब्बत में अयान और शीज़ा दोनों ने अपनी अना को छोड़ दिया था। अयान कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर बैठा शीज़ा को देखने में मसरूफ़ था। शीज़ा भी आज शर्माई जा रही थी। वाओ मेरी शेरनी शर्माती भी है। अयान ने शीज़ा को छेड़ा। शीज़ा ने इसे घूरी से नवाजा। ओके सॉरी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इंसान बनाने के लिए। अयान ने शीज़ा को प्यार भरी नज़रों से देखा और इसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और एक अंगूठी अपनी जेब से निकाल कर इसकी उंगली में पहना दी और इसके हाथ लबों से लगा लिए। शीज़ा आज कुछ नहीं बोल रही थी, बस अपने रब का शुक्रगुजार थी जो इसे इतना अच्छा इंसान अता हुआ था। दोनों में भले ही बहुत कमियां थी लेकिन मुकम्मल तो कोई नहीं होता, मुकम्मल सिर्फ रब ताला की ज़ात है। ज़िंदगी तभी हसीन बनती है जब हम अपने हमसफ़र को इसकी खामियों समेत कबूल कर लेते हैं, इसकी खामियों को अपनी खूबियों से भर लेते हैं। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम है दिल शिकस्ता और इसकी राइटर हैं सईदा शाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी नावल पसंद आएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।